प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। जयदाम सूरतो पंगुर्मंदामतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 31 पढ़ना है गोपी गीत। लेकिन उससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। गोपी गीत तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो गोपियां कौन है ये कल की क्लास में हमने देखा। सबसे तो पहले हमने पहली क्लास में देखा था कि जो रास पंचाध्यायी है उसका क्या महत्व है ना, क्यों हमको पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, ये था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में ये बात थी मुख्यतः, इसको मैंने रिपीट भी किया था और बहुत सारे डिस्कशन हुआ था। लेकिन दूसरी बात जो नई आई इसमें जो है दूसरी क्लास में वो ये आई कि रास या महारास या रास लीला का अर्थ क्या है ना। क्योंकि जो हम समझते हैं वो नहीं होता है ना, जो अधिकांश लोग समझते हैं वो रास का अर्थ नहीं। सामान्य स्त्री पुरुष का जो है मिलना जुलना आलिंगन चुंबन वो रास का अर्थ नहीं होता है। ये गलत धारणा लोगों की बनी हुई है। क्रिया ऐसी लग रही है लेकिन भाव बिल्कुल अलग है। और जो गोपिकाएं और श्री कृष्ण हैं उनमें कोई भी भेद नहीं है। कृष्ण स्वरूपा ही गोपियां हैं, कृष्ण ही मतलब वो समझ लीजिए कि गोपी बन करके वो इस तरीके से अपने से अपने में ही आस्वादक हैं, आस्वाद्य हैं। ठीक है ना। वो हमने परिभाषा पढ़ी, उसके बाद पढ़ा कि कंटेंट क्या है एग्जैक्टली। वैसे तो ये नित्य निरंतर चलता रहता है। रास रास क्रीड़ा या रास लीला जो है वो नित्य निरंतर चलती रहती है। भगवान का स्वरूप ही रास है। पूछा जाए कि रास क्या है तो श्री कृष्ण ही रास है, ये समझना चाहिए ना। रास लीला या रास या महारास क्या है, अगर एक शब्द में पूछा जाए तो बोले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का स्वरूप ही रास है। जैसे हमारा स्वरूप, ये जो शरीर है इसका स्वरूप है मल मूत्र हड्डी चाम, ये सब है, इसी भरा हुआ है इसमें, है ना। ठीक है, यही सब है शरीर के अंदर, यही इसका स्वरूप है। यही ये बन जाएगा। या समझ ले मिट्टी, कभी कभी कहते हैं ना कि भाई क्या क्या है, कि मिट्टी है ये, है ना। तो ये मिट्टी इसका स्वरूप है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन जा करके। तो इस स्वरूप का, ये जो आप देख रहे हैं आकृति, इसको जो इसका स्वरूप है मिट्टी और भगवान का स्वरूप है रास। और कभी कभी इस भूमि पर भौतिक जगत में भी भगवान उस रास को करते हैं अपने कोई जो है बहुत विशेष भक्तों के आग्रह पर। हाँ, तो ऐसा ही रास 5,000 कुछ साल पहले भगवान ने यहाँ किया था। उसी को 5 अध्यायों में बहुत संक्षेप में लिखा है सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो उसमें क्या है, वेणुवादन और जो है गोपियों का अपने प्रियतम से मिलन, और फिर जो कुछ वार्तालाप, और फिर कुछ दिव्य लीलाएं, है ना। भाई छिपना छिपाना, एक दूसरे को पकड़ना, है ना, नृत्य करना, ये सब इस तरीके से। फिर अचानक से राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान हो जाना,
गोपियों का विलाप, विलाप करने के बाद जो है भगवान का अन्वेषण जंगल में, और फिर राधा रानी का मिलना, और फिर राधा रानी और अन्य गोपियां यमुना पुलिन पर आकर के उच्च स्वर में क्रंदन करते हुए गोपी गीत गाई, है ना, 31वें में। और फिर 32वें अध्याय में गोपियों का गीत सुन करके भगवान जो है पुनः प्रकट हुए, गोपियों को सांत्वना दी, और गोपियों ने अपनी ओढ़नी का आसन बिछाया, ओढ़नियां डाल डाल कर उस पर श्री कृष्ण विराजमान हुए, और कुछ प्रेम के विषय में कुछ जो है प्रश्नोत्तरी हुई, है ना, प्रेम के तत्व के विषय में। जैसे इस संसार में लोग जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम होता ही नहीं, इसलिए वो फेड हो जाता है, इसमें झगड़े होते हैं, क्योंकि प्रेम में झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो बढ़ता जाता है। तो इस संसार में काम होता है और वहां प्रेम होता है, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। उसके बाद जो है फिर, हाँ ये हुआ, फिर भगवान जो है रास महारास हुआ, नृत्य इत्यादि किए, फिर उसके बाद जो है जल के लिए यमुना जी में प्रवेश करके फिर उसमें खेले, फिर उसमें से बाहर आकर के सूखे वस्त्र पहन करके वन विहार, है ना, फूलों से भगवान को सजाया गया, राधा कृष्ण को, सब गोपियों ने, कोई जो है चावल डुला रही है, कोई मोरपंख डुला रही है, कोई जो है जो झूला झुला रही है, इस तरीके से। तो ये था। तो अब तक जो है परीक्षित महाराज जो है संदेहान्वित हो गए, कुछ संदेह हृदय में आ गए, कुछ प्रश्न पूछने लगे परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी जो है तुरंत बंद कर दिए कि तुम्हारे बस का नहीं है समझना। ठीक है। तो वर्णन और भी करना चाहते थे, लेकिन वही रोक दिए केवल 5 अध्याय। तो ये मैंने बताया आपको दूसरी क्लास में। हाँ। तीसरी क्लास में एक और नई बात बताई, वो ये बताई कि गोपियां कौन है, इसको समझना है। कितनी गोपियां हैं, पहले तो 100 यूथ गोपियों के। 100 यूथ मतलब क्या होता है, 10 करोड़ का एक अर्बुद, और 10 अर्बुद का एक यूथ, और ऐसे ऐसे 100 यूथ। अब आप सोच लो कितनी सहस्त्र से असंख्य गोपियां हैं, ये समझ लीजिए। और कैसे इस छोटे से स्थान पे आई, यही भगवान की चित्त शक्ति है ना, कि इतने छोटे से स्थान पे, ब्रजमंडल तो 84 कोस का ही है। उसमें भी ऐसा नहीं कि नंदगांव में कहीं रासलीला हो रही थी, जंगल जंगल में ही तो भगवान नाचेंगे ना, अपने माँ बाप के साथ में थोड़ा नाचेंगे, बड़े बड़े बूढ़ों के सामने थोड़ा नाचेंगे। तो थोड़ा ही स्थान समझिए, उस स्थान में ये 100 यूथ गोपियों के आ कैसे गए, और जितने गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर जो 50 आदमी भी घेर ले तो दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो जितनी गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण है। एक गोपी को तो बस ये लग रहा था कि श्री कृष्ण और मैं, बस हम दो ही हैं और कोई नहीं है, इसलिए तो वो लज्जा छोड़ करके नाच वाच रही थी। अगर पता पड़ जाए कि बगल में दूसरी भी सखी है, तो तब कहाँ इतना जो है वो ठीक से नृत्य कर पाएगी, है ना। तो अब ये दशा है, ये है रास की जो है स्थिति। और उसमें भी गोपियां कहाँ कहाँ से आई है, मैंने कल आपको बताया था, गोलोक वासिनी गोपियां हैं, जिनके साथ भगवान नित्य विहार करते हैं, है ना। द्वार पालिकाएं हैं जो गोलोक में जो है द्वार की रक्षा करती हैं। और जो सैया सजाती है वो गोपियां हैं, वो दासियां जो है गोपी बन करके आई। जो श्रृंगार के साधन की व्यवस्था करती हैं वो गोपियां बन करके आई। उनके यूथ थे, है ना, लाखों लाखों गोपियां ऐसी। ऐसा नहीं कि एक गोपी थी जो श्रृंगार का साधन करती थी, कितनी कितनी गोपियां थी। हाँ, उसके बाद जो है और कौन था, और गंगा जी अपना एक यूथ लेकर के आई गोपियों का, है ना। यमुना जी का अपना एक यूथ था, यूथ मतलब 10 अरब, है ना। इसका एक एक 10 अरब, है ना। इतनी गोपियां यमुना जी के साथ, इतनी ही गंगा जी के साथ, यमुना जी के साथ भी और जो छोटी छोटी वो जो नदियां होती हैं वो सब आ गई होंगी। ये थेम्स वेम्स सब आई होंगी इधर से, अमेरिका अमेरिका से चल के, है ना। ये सब इन्हीं की तो सखियां है यमुना जी की। जितनी भी नदियां हैं तो सबको लेके आएगी, चलो तुम यहाँ कहाँ सड़ रही हो, चलो उधर चलो, नाच के आएंगे थोड़ा, है ना। तो ये सब उधर से अमेरिका अमेरिका से सबसे जुटा ली होंगी, है ना, तभी तो 1 करोड़ हुई या 10 अरब हुई, है ना। तो सब आई। उसके बाद फिर भगवान राम के अवतार के समय जो है बहुत सारे लोगों को वरदान मिला था। जब भगवान राम ने जनकपुर में धनुष भंजन किया था सीता जी का स्वयंवर में, तो उस समय पे जनकपुर की स्त्रियों की इच्छा थी भगवान पर, वो मुग्ध हो गई कि इनको अपना पति बनाए। तो भगवान ने उनको जो है मनीमन बताया कि मैं जो है एक स्त्री का व्रत धारण किया हूँ इस जीवन में, तो द्वापर के अंत में तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी, मैं तुम लोगों का पति बनूंगा। तो उनको वरदान दिए थे। फिर वहां से चले, और बीच में कौशल देश की स्त्रियां जब राजपथ पर भगवान राम को देखी और उनकी सुंदरता देखी, अद्भुत सौंदर्य, तो उन पर मुग्ध हो गई।
तो उनकी भी इच्छा हुई कि भगवान को जो है अपना पति के रूप में देखें। तो भगवान ने वहां पर भी उनको यही वरदान दिया कि जो है द्वापर के अंत में हम लोग आपकी जो है इच्छाएं पूर्ण करेंगे। ठीक है, ब्रज में आप जो है गोपियों के रूप में वहां जन्म लेना। फिर उसके बाद जब अयोध्या में प्रवेश किए पत्नी को लेकर के, तो ये अयोध्या की स्त्रियों के भी मन जो है भगवान की ओर आकृष्ट हो गए कि कितना सौभाग्य है सीता जी का, और जो है हम भी यदि जो है इनकी पत्नी होती तो हम हमारा कैसे सौभाग्य बढ़ता। तो वो भी सरयू जी के तट पे तपस्या करने लगी, तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से उनको भी यही सूचना दिए कि द्वापर के अंत में आप गोपियां बनेंगी। फिर उसके बाद भगवान गए और पंचवटी में कुटिया बना करके रहने लगे। वहां पे भीलों की स्त्रियां जो फल चुनने के लिए आया करते थे जंगल में, वो भी आकृष्ट हो गई, तो वो भी भगवान के लिए बिल्कुल अनशन पे बैठ गई कि हम तो विवाह करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अभी तुम अपना प्राण मत त्यागो, अपना भजन साधन करते रहो, और द्वापर के अंत में जो है गोपियां बनोगी तो वहां पर मैं तुम्हारे पति बनूंगा। ठीक है, तो वो भी सब गोपियां बनी। उसके अलावा मत्स्य अवतार में जब भगवान प्रकट हुए तो समुद्र की कन्याएं थी, हजारों करोड़ों कन्याएं थी समुद्र की, तो वो भी भगवान मत्स्य देव पर आकृष्ट हुई। तो भगवान मत्स्य देव ने उनको बोला कि द्वापर के अंत में गोपियां बनना, वहां पर मैं आपका पति बनूंगा। ठीक है, अनंत शेष को देख करके नागराज की कन्याएं जो है आकृष्ट हो गई अपनी दासियों के सहित। तो नागराज ने कहा कि भाई अभी तो हमको ये भूमंडल उठाना है ना, मजाक मजाक मत करो, उधर चले जाओ वरना गिर गिर आ गया तो तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, है ना। भूमंडल उठाए है ना, कि इस चक्कर में मत पड़ो नाचने गाने के, अभी हट जाओ भार है सिर पे। और जो है मैं बलराम बनूंगा तब तुम जो है गोपियां बनना। तो कुछ गोपियां वो थी, वो अलग थी, श्री कृष्ण की गोपियां अलग थी, भगवान बलराम जी की गोपियां अलग थी। तो भगवान बलराम जो भी अलग जो है रास किए है ना, ये राम घाट एक जगह है। तो ये और कहा से धन्वंतरी भगवान जब चले गए पृथ्वी को छोड़ करके, मतलब अपने धाम चले गए, तो जो औषधियां लेकर के आए थे भारतवर्ष को देने के लिए, तो औषधियां विरह में बिल्कुल संतप्त हो गई, और भगवान के विरह को सहन नहीं कर सकी। तो वो हिमालय पे जाकर के फिर जो तपस्या करने लगी। देवल ऋषि ने कहा तुम तपस्या करो तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो फिर भगवान हरि प्रकट हुए, तो उनको बोले कि जो है तुम सब जो है लता गोपिकाएं बनोगी वृंदावन में, और वहां पर मैं तुम्हारे पति रूप में आऊंगा। ठीक है, महाराज पृथ्वी को देख करके भी बृहस्पति नगरी की जो है स्त्रियां मुग्ध हो गई। उन्होंने भी भगवान पृथ्वी को जो है अपना पति बनाने के रूप में चेष्टा की, तो उनको भी जो है वरदान मिला कि द्वारका में आप द्वापर युग में के अंत में तुम लोग गोपियां बनोगी। और कौन था? और कोई अवतार रह गया? बताओ। और क्या बताया था, याद है किसी की? तो एक बात मैंने कल आपको बताई। ठीक है, आज हम लोग जो है आज भी गोपी गीत नहीं पढ़ेंगे। आज मैंने आपको बताया था कि 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का चौथा श्लोक है, 10, 29, 4, है ना। तो 29वें अध्याय से रास पंचाध्याय स्टार्ट हुई। तो वहां पर आता है कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यम् अलक्षितो उद्यमासायत्र कांतो जवलोलकुंडलः। ये भागवतम का श्लोक है। तो भगवान ने जो है वेणु गीत, है ना, वेणु वादन किया, बंसी ध्वनि की अर्धरात्रि में। तो देखिए अब इसको सीखते जाइए, एक श्लोक से बहुत चीजें हैं सीखने की। भगवान बंसी ध्वनि कब करते हैं? या भगवान बंसी ध्वनि मतलब आवाहन करना, बुलाना। ऐसे तो जनरली भगवान सबको बुला ही रहे हैं, शास्त्र में जगह जगह लिखा ही है भाई, भगवत गीता में भी लिखा ही ना, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को, अपने कर्तव्यों को त्याग करके मेरी शरण लो, फिर मत कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, मेरे में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो भगवान बोल ही रहे हैं शास्त्रों में। तो ये लोग कुछ तो बेचारे अभागे हैं, उनको ये बात भी समझ नहीं आती है, वो बात अलग है ना। दुर्भाग्य इतना है, पाप इतना किए तो क्या समझ में आएगा, है ना। लेकिन कुछ लोगों को चीज समझ में आ जाती है। तो एक जनरल आइडिया तो ये हो गया बुलाने का।
लेकिन भगवान बहुत विशेष तरीके से भी बुलाते हैं, बहुत प्रेम भरा गीत गा करके बुलाते हैं। ठीक है, बुलाने के भी अपने अपने स्टाइल है। जैसे भाई, मैं मान लीजिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, है ना, मैं आपका ऑफिसर हूँ मान लीजिए, है ना, और आप मेरी कंपनी में मेरे बहुत जूनियर हैं, मेरे अंडर में काम करते हैं, तो मैं बुलाऊं ए इधर आ, तो आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? है? ठीक है, एक रिंग बेल रखा रहता है, उसी पे बटन दबा देना, तभी भाग भागा आते हैं दो चार आदमी। ना, जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, दो चार केवल बटन दबाने से उनको आवाज भी लगानी पड़ती है, घंटी घंटी बजाते तो भागे भागे आते हैं, गिरते पड़ते हैं, है ना। तो भगवान तो बहुत जो सर्वशक्तिमान है ना, सबके ईश्वर है, तो वो तो किसी को बुलाए तो जाना ही पड़ता है, ब्रह्मा जी जाते हैं, इंद्र जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन प्रेम से बुलाना अलग बात है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति और प्रेम से बुलाए, है ना, तब माना जाता है कि भाई इस व्यक्ति का बड़ा सौभाग्य है, इसको बड़ा मानते हैं। आगे बात समझो, है ना। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, है ना, प्रभावशाली व्यक्ति अपनी अकड़ दिखा करके अपने पोस्ट पोजीशन की ना बुलाए, बल्कि प्रेम से गा करके बुलाए, है ना, आवाहन करे प्रेम से। तो इसका मतलब उनमें कुछ गुण है जिनको बुलाया जा रहा है। बात आ रही है कुछ समझ में? हैं? तो क्या वो गुण होता है जिसको देख करके भगवान इतना मधुर वंशी वादन करके बुलाते हैं? वो गुण क्या है? देखो भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार की जो समाधि है ना, गीता वाटिका में, वहां पर भी वो बात लिखी हुई है। मैं एक दिन पढ़ा था उस चीज को और मुझे बहुत क्लिक की, और जब मैं इस श्लोक को पढ़ा तो फिर यहाँ पे वही बात आई कि वो कहाँ एक्चुअली कहाँ से, वो अलग ही चेतना में रहते थे पहले। जो साधु होते थे पहले, उनकी चेतना बहुत उत्कृष्ट होती थी। आजकल के साधु तो बेचारे बस इसी में है कि जन्माष्टमी आ रही है, अब यहाँ से पैसा इकट्ठा कर लो, फिर वहां से कर लो, यहाँ से लड्डू मंगवा लो, वहां से देसी घी मंगवा लो, इसी में है बस, है ना। ठीक है ना। तो सुबह 101 रुपए का भोग, फिर दोपहर में 501 का, और शाम में वो पर्चा टांग टांग देते हैं लगा करके मंदिर के सामने। तो दशा खराब है। लेकिन पहले के साधु अलग चेतना में रहते थे, वो कुछ बात भी बोलते थे वो कहीं से प्रेरित होकर के बोलते थे। तो वो बात वहां लिखी हुई है, क्या बात लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, कभी शायद बताया नहीं किसी को। बोले भगवान मिलते हैं, विश्वास करो भगवान मिलते हैं, है ना। विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो, तीन वाक्य हैं एक्चुअली। जो लास्ट वाला वाक्य है वो लिखते हैं कि भगवान उसे मिलते हैं जो उनके लिए सर्वस्व त्याग कर सकता है। करता है ये नहीं लिखे हैं, हाँ, करने की नौबत आए तो कर सकता है। ठीक है, जो करता है वो तो वैरागी है, सन्यासी है। और जो कर सकता है लेकिन अभी किया नहीं है, वो है गृहस्थ। गृहस्थ को ऐसा रहना चाहिए, है ना। समझ, कभी कभी पूछते हैं ना कि प्रभु जी वो मतलब गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कब? कि भगवान के लिए जरूरत पड़े तो सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं, बिना किसी जो है कंटेंटमेंट की, कंटेंटमेंट बोलते हैं ना, या रिजर्वेशन, है ना, बिना किसी रिजर्वेशन के सर्वस्व का त्याग कर सकता है। बस कर नहीं रहा है क्योंकि अभी इशारा नहीं हुआ है ना, जब इशारा हो जाएगा तो कर देगा। ऐसे गृहस्थ को जो है भगवान मिल जाते हैं। और सन्यासियों को तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। समझ रहे ना। ये एक बिल्कुल जो है बड़ा आश्चर्य की बात आजकल है एक्चुअली, कलयुग में। पता नहीं क्लास खत्म होगा कि नहीं समय से। कलयुग का एक विशेषता है, कलयुग जो है ना, अधर्म का साथी है। किसका साथी है कलयुग? धर्म का नहीं, अधर्म का। एक श्लोक था, कलीना धर्म मित्रेणा, ना अधर्म, कलीन, कलीना अधर्म मित्रेणा, पद्म पुराण, है ना, उत्तर का, उत्तरखंड का 193 नंबर का जो है श्लोक है। ठीक है, 193, उत्तरखंड का पद्म पुराण का जो भी है। कलीना अधर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कलयुग है। तो कलयुग का प्रभाव है, गजब गजब की युक्तियां देते हैं लोग, है ना। जैसे किसी बड़े साधु को पूछो कि भाई आप जो है इतने ऐश्वर्य से क्यों रहते हैं? बोले कि शिष्यों ने दिया है, हम प्रयास नहीं करते इसके लिए, है ना। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? अरे शिष्यों ने दिया है, हमने कोई प्रयास नहीं किया, हम तो भजन में मस्त रहते हैं, हम इससे आसक्त नहीं हैं।
अच्छा, कल शिष्य स्त्री ला करके दे दे, उसको भी रख लोगे? हैं? मतलब शिष्य कुछ भी देंगे तो उसको रख लेंगे? हैं? अरे शिष्य तो पागल है, वो तो कुछ भी देंगे। तुम हो साधु और उसको जो है खूब बढ़िया से जो है हलवा घोट घोट करके पहुंचाएंगे आश्रम में, तो क्या उसमें डूब के मरोगे हलवे में? उसी के लिए घर छोड़े थे? वो तो शिष्य तो पागल है, भावुक है, तो कुछ ना कुछ देंगे ना, जो अपने आप भोग भोग रहे हैं, सोचेंगे कि इसी की जरूरत जो गुरु जी की भी होगी तो उसको भी दे देंगे। है ना? है कि नहीं? अपनी कार जो है भाई, मान ली 25 की खरीदे तो भाई 15 की तो गुरु जी को भी दे ही देंगे। है ना? अगर अथाह पैसा है तो। अपनी घड़ी 1 लाख की बांधे हैं तो 20,000 की तो गुरु जी को भी दे देंगे। तुम पागल हो गए, तुमको नहीं देखना है कि क्या स्वीकार करना है क्या नहीं करना है, कि शिष्य दिए हैं। हाँ, गजब गजब का जो है बात होती है समाज में। हाँ, और ना कोई समझाने वाला है ना, और ऐसे ही समझा दिया जाता है। हमको भी ऐसे ही समझाते हैं, सब लोग ऐसे ही समझाते हैं एक दूसरे को। है ना? और उसमें फिलोसॉफी भी गढ़ देते हैं कहीं से। तो ये चीज समझनी है कि भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर सकता है जो व्यक्ति, उसको भगवान इस तरीके से बुलाते हैं। समझ गए ना? उसका बुलाने का ढंग अलग हो जाता है। वरना जो है पीट पीट करके भी भगवान बुलाते हैं ना। यमदूत आते हैं ना, तो वो तो भगवान का ही बुलावा है। पिटता हुआ जाता नहीं है रास्ते, तो ऐसे भी बुलाते हैं। है ना? पुलिस कभी कभी भेजी जाती है ना, पीटते हुए लाती है वहीं से। तो भगवान के बुलाने का तरीका कहीं कहीं एक तरीके से है। कहीं अपना ऐश्वर्य दिखा करके बुलाते हैं, लेकिन ये जो वेणु वादन करके बुलाते हैं, इतना दीन होकर के और इतना प्रेम से बह जाते हैं बिल्कुल भगवान, ये उसी को बुलाते हैं जो भगवान के लिए सर्वस्व त्याग कर चुका है। लगभग ये समझिए, कर सकता है नहीं है, है ना? कर सकता है तो वहां लिखा है गीता वाटिका में। आप एक बात समझ लीजिए कि कर चुका है, समझ लीजिए। है ना? बस प्रत्यक्ष करके दिखाना है ना? कर चुका है, चले गए हृदय से सब उसके लिए। है ना? कोई संसार में उसका नहीं है, केवल भगवान है। ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है, उसको समझना चाहिए कि वो गोपियों की तरह बुलाया जाता है। आजकल केवल ओढ़नी ओढ़ करके लोग गोपी बनने का प्रयास करते हैं। गोपी बनना है तो ऐसा करके दिखाओ। है ना? केवल ओढ़नी को रंगवा करके और जो है वो नचनियों की तरह नाचना वृंदावन में जाकर, उससे कोई भगवान को गोपी मान लेंगे? ऐसे तो सब स्त्रियां कपड़ा पहनती ही हैं इस तरीके से, फिर तो सब स्त्रियां भगवान को प्रिय हो जाएंगी। है ना? तो ऐसी बात नहीं है। है ना? जो नाचने वाले नट हैं वो सब भगवान को सबसे अधिक प्रिय हो जाएंगे, गवैये हैं जो। है ना? हृदय देखा जाएगा, वो तो बाहरी आवरण है। समझ गए ना ये बात? है ना? जो भगवान के लिए सर्वस्व त्याग कर चुके हैं, और उस सर्वस्व के त्याग को प्रत्यक्ष करके मेरी ओर आ जाएगा। जब भगवान ये देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष त्याग करके आ जाएगा मेरी ओर अभी, तो तब भगवान वेणुवादन कर देते हैं। ठीक है? आई बात समझ? तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या करते हैं? गीत गाते हैं। तो निशम्य गीतम, गीत, है ना? गीत सुना। तो वेणु से गीत भगवान जो है सुनाए, मुरली की ध्वनि की है, मतलब आवाहन की। तो आवाहन किसके लिए करते हैं भगवान, ये समझ में आता है कि कब करते हैं भगवान ऐसा आवाहन, ऐसे मिलने की इच्छा कब करते हैं? अच्छा, आगे कैसा था ये गीत? अनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम गीतम। गीत का विशेषण है अनंग वर्धनम। देखिए, प्रकृति जो होती है वो अंग वाली होती है ना। इस संसार में प्रकृति में हर चीज का एक रूप है कि नहीं? लिम्स, है ना? प्रकृति में जो है अंग होते हैं, और अनंग जो होता है उसको कहते हैं भगवान। श्री कृष्ण अनंग है। कामदेव को भी अनंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जी ने उसका शरीर फूक दिया था क्रोध से। है ना? तो खैर, वो ओरिजिनल काम नहीं है। हम लोग काम गायत्री करते हैं, काम गायत्री मंत्र में भी आता है ना? अनंग प्रचोदयात, ये शब्द आता है ना, कि भगवान अनंग हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। ऐसे तो श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? अनंग। है ना? अनंग उनका एक नाम है। तो अनंग वर्धनम, या श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, जो शुद्ध प्रेम होता है वो अनंग होता है। और वैसे प्रकृति के सभी चीजें क्या होती हैं? अंग वाली होती है। तो अनंग का वर्धन करने वाला गीत था, प्रेम का। तो अगर मान लीजिए गोपियों के हृदय में अनंग ना होता, वो प्रेम ना होता, तो किसका वर्धन करता गीत? किसका होता वर्धन? है? तो ये तो जिम्मेदारी जो है भक्त की है ना, कि वो हृदय में भगवान का प्रेम पोष पोष करके रखे, पोषण करके रखे। है ना?
तो गोपियों के मन में अंगों वाली प्रकृति नहीं थी। हमारे मन में तो आप देखो कितनी कितनी बातें रहती है ना। या तो किसी का रूप रहता है ना। पति के हृदय में जो है हर समय पत्नी का रूप छाया रहता है चित्त में। पत्नी को जो है पति का रूप छाया रहता है, वही है हड्डी मांस का जो रूप है ना। रूप तो जानते भी नहीं है आत्मा, लेकिन ये जो शरीर है जो जलने वाला है कुछ समय के बाद, यही चित्त पे छाया रहता है। और उसके बाद फिर उसको और बढ़ा लेते हैं, घर चित्त पे छा जाता है। कितने लोग तो आजकल, और ये आजकल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है ये बढ़ता जा रहा है। घर को कैसे सजाते हैं लोग देख रहे हैं आजकल है। चौबीसों घंटे पति पत्नी बैठ कर घंटों घंटों चर्चा करते हैं कि इस घर में यहाँ पे कौन सी टाइल्स होगी, है ना। ये मैं गांव में भी देख रहा हूँ, शहरों में तो वो शहरों में तो कोई दूसरा टॉपिक का डिस्कशन है ही नहीं, है ना। गांव में तो मान ली राजनीति की बात भी कर लेते हैं लोग, है ना, इधर उधर की चुगली भी कर लेते हैं। शहर में तो केवल यही, केवल घर कैसे सजाया जाए। मैं हमको याद है एक हम अपने गांव में ही देखे घर को, गेट पर कौन सी टाइल्स होगी, है ना, गेट के ऊपर ऊपर ऐसे। फिर बाहर की दीवार पे कौन सी टाइल्स लगाएंगे, ऊपर जो रेलिंग है उसके नीचे जो जगह है उस पे कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। घर में कौन सी टाइल्स होनी चाहिए, बाथरूम में किस कलर की टाइल्स होनी चाहिए। और वो आप टाइल्स वाले के यहाँ जाएंगे तो 500 अंगों वाला जो है वो दिखाएगा, एक प्रोस्पेक्टस है ना। 500 लिम्स होंगे उसमें कम से कम, ना 500 तरीके की टाइल्स होंगी, और उसमें आप देखते रहो ना ना इसमें ऐसा दिक्कत है उसमें वैसा दिक्कत है, ये थोड़ा लाइट कलर हो गया है थोड़ा ये होना। फिर किचन में 5-5 लाख रुपया लगा रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति किचन में गाँव में आज की डेट में जो है, जो मतलब नया बनवा रहा है किचन, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए लगा रहे हैं। और शहरों में तो कोई उसकी गिनती नहीं है, 5 लाख 6 लाख किचन में। ये पता नहीं, एक भक्ति मुझे बता रहा था कि गाँव में भी लगवाने लगे हैं लोग, है ना। चिमनी लगवाएंगे 20,000 की, तो ये वो सब। और उस पे चर्चा होती है, मतलब वो चित्त में छाया हुआ है, केवल बाहर से क्रिया से नहीं है। भाई मान लीजिए कोई बना करके दे दे तो कोई कठिनाई नहीं है ना। कोई गृहस्थ को कोई बना बनाया मिल जाए, पिताजी बना करके दिए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो रात दिन भजन करे उसको अपना रहे उसमें। लेकिन उनके चित्त में बस गई है वो अंग वाली प्रकृति, है ना। इतने इतने अंग हैं उसके भौतिक प्रकृति के, समझ रहे हैं आप। फिर बाथरूम, बाथरूम में देख लो 4-4 5-5 लाख रुपए लगा दे रहा है एक व्यक्ति, और सारी बुद्धि उसी में खपा दी है। तो जिनके मन में ये अंग वाली प्रकृति जो है घुसी हुई है, उनको अगर ये गीत गा भी दिया ना भगवान ने, तो उनका कुछ वर्धन नहीं होने वाला, और ना उनको सुनने वाला। समझ गए ना। तो वो गीत उनके लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए भगवान गाते भी नहीं है उनके लिए। समझ गए ना। तो हृदय में उनके केवल और केवल अनंग रहता है, कोई अंग वाली प्रकृति नहीं रहती है, केवल प्रेम रहता है भगवान का, और वो प्रेम को वर्धन कराने वाला गीत होता है ना। इसलिए जो है भगवान ये गीत गाए, अनंग वर्धनम, है ना, प्रेम को बढ़ाने वाला गीत भगवान वेणु से गाए। और निशम्य उन्होंने सुन लिया। किन्होंने? कृष्ण गृहित मानसा ब्रज स्त्रियां, स्त्रियों ने वो कृष्ण ग्रहित मानसा। अब व्याख्याएं तो बहुत सारी हैं, मैं संक्षिप्त में कर रहा हूं। जैसे ब्रज स्त्रियों का मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, इसकी भी व्याख्या हो सकती है। ब्रज स्त्रियां मत समझ लो, ब्रज ब्रज की जो लड़कियां थी, है ना, स्त्रियां थी, उन्होंने, लेकिन उनका विशेषण है कृष्ण गृहित मानसा। उनका मन कृष्ण ने पहले से ही क्या कर रखा था, छीन रखा था, है ना। पहले से छीन लिए थे श्री कृष्ण उनका मन, मतलब मन उनका उनके पास था ही नहीं उनका, वो श्री कृष्ण ले गए थे। कृष्ण ग्रहित मानसा। देखिए मन जो है किसी ना किसी के द्वारा ग्रहित है। हम लोगों का मन भी कभी एकांत में आप मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठेगा तब आपको पता चल जाएगा हमारा मन कौन खींचता है। किसी ने हमारा मन खींच रखा है, और खींच क्यों रखा है, क्योंकि हमने खिंचवाया है ना। हमने अपना मन जो है इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया कि वो खींच के ले गया। समझ गए ना। ऐसे नहीं कोई खींचता है मन। अरे भाई, आपका कोई, मान लीजिए हमारी बोतल रखी है और हम जो है अपना कुंडी लगा करके जाए, लॉक लगा के जाए, तो कौन खींच के ले जाएगा इसको। जब खुली छोड़ करके जाएंगे तो कोई उठा ही लेगा जिसको प्यास लगी होगी, है ना। तो हम खुला छोड़ के रखते हैं, इस संसार के भोगियों के लिए अपने मन को जो है खुला छोड़ के रखते हैं, और उसको कोई व्यक्ति वस्तु खींच ले जाता है। तो भगवान को, भगवान जिसका मन पहले से खींच लिए होते हैं, है ना, पहले ही अपहरण कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, उसी व्यक्ति को ये गीत सुनता है केवल,
है ना। ये ऐसा नहीं कि अचानक किसी को सुन जाएगा किसी दिन हम भी गोपी बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़े भाई, अगर कोई पूछे कि भाई हम क्या करें उसके लिए कि भगवान हमारा जो मन जो है खींच ले, है ना, भगवान हमारे मन को क्या करे, खींच के ले जाए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। भगवान का अनन्य आसरा लेना पड़ेगा गुरु जी, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान और कुछ नहीं। उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे, ठीक है। एक काम तो कुछ लोग कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत, दूसरा तो कोई भी नहीं कर रहा है। एक भी बहुत कम कर रहे हैं, कोई इक्का दुक्का को। दो काम करने पड़ेंगे, जो मन भगवान रख ले हमारा, और फिर किसी दिन जो है वेणु गीत भी सुनाई सुनाई पड़ जाएगा, हैं? तो क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा मन जो है विषयों में रखा है ना, हमारा मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है, भौतिक विषयों में अटका हुआ है। किसी का मकान में अटका है, किसी की गाड़ी में अटका है, किसी का आईफोन में अटका है ना, किसी का स्त्री में अटका है, किसी का पुरुष में अटका है, किसी का बच्चे में अटका है, मन अटका है ना सब जगह। भोजन में, लड्डू पेड़ों में अटका हुआ है, बस केवल। आश्चर्य होता है, एक्चुअली इसको कम करने की बजाय हम बढ़ा रहे हैं इसको, है ना। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों की आप एक दिन में इसको बिल्कुल जो है डिलीट मार दोगे, हो भी नहीं सकता है वो, कोई बटन तो है नहीं कि ऑन ऑफ होता है। लेकिन कम से कम इसको बढ़ाओ तो नहीं, हाँ बढ़ा क्यों रहे हो उसको। मैं भक्तों को देखता हूँ, फोन पे भी बात करते हैं ना आपस में, ऐसे बात करते हैं जैसे बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति बात करता है ना। बड़ा दुख होता है सुन करके। यही आप लोग ही जो मेरी क्लास सुन रहे हो, जब आप आपस में बात करते हो, है ना, मेरे से बात करते हो तब तो प्रभु जी भक्ति में मन नहीं लग रहा है, जब भी ढंग से नहीं हो रहा है, क्या करें, तब तो ये बातें होती हैं, है ना, क्या करना चाहिए। मैं देखता हूँ दो भक्तों को जो प्रॉपरली जो है दीक्षा विक्षा भी लिए हुए हैं या लेने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, है ना, भक्तों का संग भी करते हैं, कीर्तन उत्सव सब मनाते हैं, है ना, विग्रह सेवा भी करते हैं, सब करते हैं, है ना। मैं उनको देखता हूँ कि जब वो बात करते हैं आपस में, तो उनके उनका कंटेंट क्या होता है, केवल विषय चर्चा, है ना, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, है ना, क्या करेगी जो पैसा बढ़े, है ना, आईफोन कौन सा खरीदे, कार कौन सी खरीदनी चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं कार में, प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए, किस तरीके से बेचनी चाहिए, है ना, पूरा चर्चा यही चलता है ना, शादी ब्याह की तैयारियां, है ना, ये करो वो करो, खूब चर्चा बढ़िया से। ये हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, तो इसमें ऐसे मन को कभी भगवान नहीं रखते अपने पास, वो इन्हीं चीजों में रहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये चीजें आप बंद कर दो, कोई गाड़ी ना खरीदो, कोई मोबाइल ना खरीदो, कोई प्लॉट ना खरीदो, इस पे चर्चा क्यों होती है, समझ में ये नहीं आता है बात। हाँ, चर्चा क्यों है, जब आपके पास जेब में पैसे होंगे तब हमको बता देना, हम खरीदवा देंगे। कितने सारे जो है ये सब घूमते ही नहीं है, ठेकेदार पेकेदार ये सब यही तो कर रहे हैं, इन्होंने अपना मन बेच रखा है ना इन चीजों में। उनको ही रहने दो ना इस फील्ड में, आप क्या सारी चीजें जान करके करोगे। समझ रहे ना, आपको कहीं स्थान चाहिए तो वो मिल जाएगा जिस दिन लेना होगा, अगर चाहिए तो। और बिना मतलब के इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। उस पर बहुत ज्यादा विशद चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा मन जो है इनमें खिंच जाता है सब चीजों में। तो देखो, जिसको इच्छा है कि भगवान हमारा मन लेकर के जाए, इन सब चीजों से उसको समेट लेना चाहिए, है ना। इन सब चीजों से उसको क्या कर लेना चाहिए, खींच लेते हैं। अगर आपको कभी देखना है ना, जो साधु संघ आज लोग करते हैं, अगर सही साधु को अगर आपको देखना है, जाकर के उसकी कुछ क्रियाओं को देखना, वो कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं करते हैं। आजकल के तो साधु बेचारे जो हैं इतने बड़े बड़े फर्रे देते हैं बना करके, सुबह 7 बजे पपीता खाऊंगा, 7 बज के 10 मिनट पे दूध लूंगा गाय का, 7 बज के 35 मिनट पे खाऊंगा, 7 बज के 50 मिनट पे। उनका मन तो बेचारे ने पपीते ने और दूध ने खा लिया, है ना। भगवान तो क्या लेके जाएंगे, उनका मन तो ये खा गए, पपीता दूध और बस जो पूरी सब्जी, इसी में मर गए, है ना। लेकिन जो वास्तव में साधु होते थे, वो कभी चर्चा नहीं करते थे, है ना। साधु तो बहुत दूर की बात है, अब से 2 जनरेशन पहले के सामान्य गृहस्थ लोग गांव कैसे होते थे, भोजन के विषय में चर्चा नहीं करते थे। जो स्त्रियों ने पका दिया, आवाज लगा दी कि भोजन हो गया है, तो जा करके अपना बैठ जाते थे तुलसी मार के। जो आया उसको बड़े आदर के साथ पा लेते थे कि बहुत अच्छा प्रसाद, जय हो, हरिओम हरिओम, ऐसे करते हुए निकल जाते, है ना। देखे बूढ़े लोग कैसे करते थे, मतलब बूढ़े तो अभी हुए हैं, वो पहले जब जवान थे तब भी, है ना, दो जी पानी प्रभु। लेकर के 2 बार ऐसे घुमाते थे उस पे, है ना,
ठीक है, कुछ कुछ जो है दो चार टुकड़े है ना, ये सूर्य देव का, ये चंद्रदेव का, अगर वो कुछ भी नहीं पता है तो भक्ति व्यक्ति का कुछ नहीं पता है, दो चार टुकड़े निकाल कर रख देते थे, ये धरती माता का है ना, ये भगवान विष्णु का, उसी में से निकाल करके साइड में उसको बाद में गाय को डालते थे। और जब तब प्रसाद पाते, कभी कोई चर्चा नहीं कि कल क्या बनेगा, परसों क्या बना था, और आज देख लो क्या दशा है ना। भक्तों की दशा देख लो, साधुओं की दशा देख लो, चलो भक्तों में गृहस्थ भक्तों को भी छोड़ दो, साधुओं की दशा देख लो, है ना, मेन्यू चिपके हुए हैं सबके जो है क्वार्टर के बाहर, है ना, किस टाइम टाइम पे महाराज जी क्या खाते हैं। और गृहस्थों की तो हमको लगता है कि चेतना में केवल जो है किचन ही घुसा हुआ है ना, किचन में आज क्या बना है ना, एक अतिथि आ जाए तो प्राण सूख जाएंगे अतिथि आ जाएगा तो प्राण सूख जाएगा एक व्यक्ति के आने से। तो हमारा मन इन चीजों ने खींच रखा है, तो पहले मन को इन विषयों से हटाना है। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, पहले विवाह कैसे होते थे, जिस लड़के का विवाह होता था, ये तो अभी की बात है ना, गोपियों के समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी की 30 साल पहले की। विवाह होना है किसी व्यक्ति का, उसको कुछ भी नहीं करना है, अपना जो है अपना जो काम कर रहा है वो करता रहे, है ना। उसको बता दिया जाता है तेरा विवाह जो है फिक्स हो गया है ना, 5 दिन की छुट्टी लेके आ जाना, अगर नौकरी करता था, गांव में रहता था तो उसको बाहर बाहर जाने से रोकने लगते थे, है ना, समझ रहे ना, कहीं वैसा कठोर काम नहीं उसको करने देते थे, जैसे कहीं शहर जाना है ट्रैक्टर लेकर के या कार लेकर के, तो उसको जाने नहीं देते थे ना, भाई तेरा ब्याह है तू घर ही रह, है ना। मान ली कहीं चोट पेट लग जाए, बिना मतलब की पट्टी बंधी हुई जाएगी बारात वाले दिन, है ना, समझ रहे ना, तो उसको ऐसे मतलब उग्र कार्य से रोक लेते थे, कहीं हल्का काम करा देते, फावड़ा लेके जाता था खेत में ना, तुम फावड़ा मत चलाओ तुम्हारा ब्याह है। तो 15-20 दिन, एक महीना पहले से ऐसा होने लगता था, मतलब वो होता था, ये होता जैसे बर्थडे बॉय होता है ना तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है, तो ऐसे उसको एक महीना पहले से कुछ भी कार्य नहीं देते थे। कहीं जाता था तो उसके साथ 2 आदमी भेजते थे, है ना, शहर वहर में कहीं सड़क पे चलता था तो बोलते थे कि 2 लोग इसके साथ जाओ भाई, इसका ब्याह है लड़के का, इसको देख के रखना, मतलब कहीं चोट ना लग जाए, कोई जो है वो कतैया वतैया ना काट ले, अब यहाँ काट लेगा तो कैसे जाएगा बारात वाले दिन, इतना आंख बंद हो जाएगी। तो उसको ऐसे रक्षा की जाती, बस इतना ही काम जो है शादी वाले व्यक्ति को करना था, और बाकी सब घर वाले करते थे, उसका विवाह हो जाता था, है ना। और विवाह के बाद भी कोई दिनचर्या में अंतर नहीं आता था, अब ऐसा नहीं कि हनीमून मनाने के लिए 1 साल के लिए जाएंगे कहीं या 1 महीने के लिए जाएंगे, सारा पैसा नष्ट करके आएंगे, कुछ कुछ नहीं, है ना, ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल दिनचर्या, ये होता था विवाह अभी 20 साल पहले। और हम देखो इसको कैसे बढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि दूर दूर तक भी कोई लक्ष्य नहीं है कि मन भगवान को देना है ना, जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मन जो है इन असत वस्तुओं को ही देना है और फिर मरना है तड़प करके, क्योंकि ये सब चीजें छूट जाएंगे अभी कुछ दिन के बाद, है ना, सब चीजें, सब लोग मरेंगे, सारी वस्तुएं नष्ट होंगी अभी कुछ दिन के बाद, और मन इनको दे करके रखेंगे तो फिर जो है भयंकर तरीके से कष्ट होगा। तो अपने कष्टों को खुद नहीं होता देते हैं लोग, और बढ़ा रहे हैं, पिछले 10 साल में तो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं, जब से यूट्यूब और ये आया है सब सोशल मीडिया, उससे पहले लोग इतना नहीं बढ़ाते थे। तो पहले इन वस्तुओं से मन को खींचना है। अच्छा, एक दो लोग इस मन को खींच रहे हैं, कुछ लोग जो है भक्ति उक्ति करने के लिए चले हैं, इस मन को खींच करके, तो कितने लोग साधु वाधु भी बन गए, है ना। अब क्या किए, तो मन खींचने में कौन सहायता किए, गुरु जी सहायता किए मन खींचने में, है ना, आईफोन से, मोबाइल से, सबसे गुरु जी मन खींच लिए, है ना भाई, भगवान का भजन सुना सुना करके। अब लेकिन समस्या ये हो गई कि कृष्ण ग्रहित मानसा तो नहीं बनवाए उसको, मन को गुरु ग्रहित मानसा हो गया वो मन। अब गुरु जी ने मन को ग्रहण कर लिया। ये गुरु जी भी जो छोड़ते ही नहीं है, भगवान का भजन नहीं करने देते हैं आज की गुरु जी, है ना, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छे भी है ना, अधिकांश, है ना, जो है आदमी खड़ा हो तो हमसे पूछ के हो, बैठे तो हमसे पूछ के हो बैठे, वृंदावन गए तो किससे पूछ के गए थे तू, है ना, मतलब हमारे साथ जाओगे तो मतलब तुम्हारे जो है भक्ति बढ़ेगी, हाईली स्पिरिचुअल एक्टिविटी, है ना, और अकेले चले जाओगे तो तुम विमसिकल हो, है ना, उच्छृंखल हो। ये भी गजब का जो है, ये माया का नाच चल रहा है ना, गजब गजब का है ये भी। ये आप कभी विचार किए इस बात पे, है ना, आप संदेह मत करिए किसी पे, लेकिन ये हो रहा है ना। गुरु जी वहां भटकाए हुए हैं, है ना, जीवन का लक्ष्य दे दिए कि मंदिर बनाओ, है ना, चेले को, अब चेले की हालत खराब, इधर पे एक रुपया नहीं है ना, कि मंदिर बनाओ, और मंदिर को उसको फिर जो है दुष्ट लोग उसको जो है तोड़ देंगे, या जो है कोई उसमें उन्हीं का दूसरा चेला आ जाएगा जो भोगी है, वो अपना जो है मुंह जुड़ाएगा। और ये अपना जीवन खपा दिया जो है गुरु जी की सेवा करने में से। गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि मंदिर बनाओ, मंदिर बनना चाहिए 20 करोड़ का,
तो ये भी बड़ी गजब की चीज है कि गुरुओं ने जो है फिर उनका मन भी पकड़ लिया। पहले तो विषयों से छोड़ना मुश्किल, एक आधा बेचारा छोड़ने चला तो गुरुजी ने पकड़ लिया, है ना। एक वक्त बता रहे थे कि गुरुजी बोले हैं कि 20 करोड़ रुपए की जरूरत है मंदिर में, और जो है 20 करोड़ रुपए तुम्हारी जिम्मेदारी, कहीं से लाओ। अब अनपढ़ आदमी किससे मांगे बेचारा 20 करोड़। और ये जो है अब साक्षात हरित्व है ना, समस्त। अब पता नहीं गुरुजी ने किस भाव में कहा हो, क्या कहो, मजाक में कह दिया हो, लेकिन अब दो चार चेले उसको जो है वो जो है बात करने वाले, वो बोलने लगे कि ये तो जो है साक्षात हरित्व ना, समस्त शास्त्र गुरु, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया, कह रहा है कि चित्त में रख लो इसको, बस एक ही वाक्य है कि 20 करोड़ रुपए लाने हैं और मंदिर बनाना है, मुझको बताया। मैंने कहा तू पागल हो गया, अपना भजन कर ले। समझ, कह रहे कि गुरु जी का वाक्य है। मैंने कहा गुरु जी बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, कुछ और भी बोल रहे हैं, उसको पकड़ ले, है ना, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें बोलते हैं ना। गुरुजी बोलते हैं रात दिन भगवान का भजन करना चाहिए, वो वाला पकड़ ले, इसको छोड़ दे, इसको हम देख लेंगे, आगे किसी और को दे देंगे। तू पागल हो जाएगा, मर जाएगा, तू अनपढ़ आदमी, तू कहाँ से पैसा लाएगा 20 करोड़, अपना जीवन खपा देगा, मनुष्य जीवन। अब बस उसको 10 आदमी जो है रिलने के लिए आ गए। गुरुजी क्या बोल के गए थे, मंदिर बनवाना है। वो बेचारा जो है उसका हाथ, चेहरा पीला पड़ा हुआ है ना। कि 20 करोड़ आएगा कहां से, गिनने भी नहीं आते हैं 20 करोड़, ये दशा है। तो ये समझना है। तो अब क्या करें, क्योंकि भाई कलयुग है ना, कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, गुरु की वाणी में भी कलयुग घुसेगा, है ना। हर जगह से चेले के कान में भी कलयुग घुसा हुआ है, हर जगह कलयुग है ना। हृदय में कपट भी है चेले के, वही बात पकड़ता है जो काम की नहीं होती है ना, जो काम की होती है उसको नहीं पकड़ता है। तो क्या किया जाए कलयुग में। ये जो मैं बात बता रहा हूँ कुछ लोगों को बुरी लगेगी, रिकॉर्ड करके किसी को सुना देंगे तो जो है हमको ज्ञान भी मिलेगा कहीं कहीं से, है ना। कलयुग में किसी व्यक्ति का अनुयायी नहीं बनना चाहिए कभी भी किसी को, है ना। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप तत्व ग्रहण करिए, मेरा अनुयायी मत बनिए। क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोग जो हैं बद्ध हैं, है ना। नित्य सिद्ध संत भी नहीं होते हैं कलयुग में, बहुत कम, इक्का दुक्का प्रभुपाद जी जैसे कोई मिले तो मिले। नित्य सिद्ध जो ऊपर से ही सिद्ध थे और भगवान के जो है इच्छा से नीचे आए थे, वो जन्म से ही सिद्ध है। उनपे कोई त्रुटि नहीं होती है, वो कभी किसी भी शिष्य को बोराते नहीं है किसी भी चीज में, कुछ भी बोलते हैं आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या है कि आधे तो पाखंडी हैं, है ना, भोग भोग रहे हैं, गुरु बने फिर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं भी ठीक ठाक, उनमें भी कुछ कुछ स्वभाव में इतने दोष हैं, क्योंकि यहीं पे सिद्धि मिली है ना, सिद्ध हैं, आज भी सिद्ध हैं, बहुत सारे गुरु सिद्ध हैं, लेकिन वो साधन से सिद्ध हुए हैं, तो स्वभाव बदला नहीं है बहुत बहुत चीजों का, है ना। अच्छी बात भी बताते हैं, कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि आपका मन जो है उससे खराब हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ उनके व्यवहार ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति का अनुयायी बनने की बजाय जो है सिद्धांत का अनुयायी बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी गोपी गीत पढ़ा रहा हूं, तो इसको पढ़ लो, है ना। कल मान लीजिए मैं बड़ी बड़ी कारों में ट्रेवल करने लगूं, तो उसको मत सीखना मेरे से, समझ गया ना। आप ये समझना कि भाई इसके बेचारे की दिन खराब है, समझाने का प्रयास करना, अगर मैं आपकी बात मानता हूं तो। और नहीं मानते हैं तो भगवान से बात ना करना कि इसको सद्बुद्धि दे दो। कहाँ बढ़िया जो है गीत वीत सुना रहा था हमको, गोपी गीत वगैरह व्याख्या कर रहा था, कहाँ देखो पागल हो गया है, अमेरिका अमेरिका में घूम रहा है गाड़ियों में। तो आप भगवान से बात ना, ऐसा नहीं कि आप जो है आप भी नहीं, देखो भाई प्रभु जी सब कुछ जानते हैं, हमको कितनी बढ़िया व्याख्या किए थे। गाड़ियों में घूम रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे कुछ जो है कुछ गूढ़ रहस्य है शास्त्रों का, ये जानते हैं, युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल। ये मत सीखना, है ना। जब पढ़ा रहे थे जो पढ़ाया था बस वही सीखना, और कुछ मत सीखना। आगे बात समझे। तत्व का अनुयायी, गुरु एक तत्व भी है और गुरु एक व्यक्ति भी है, व्यष्टि गुरु समष्टि गुरु। तो समष्टि गुरु का आश्रय लेना चाहिए कलयुग में, है ना, पकड़ करके बढ़िया से। और यदि कोई ऐसा निर्मल साधु संग मिल जाए तो व्यष्टि गुरु का भी आश्रय ले लेना चाहिए, उस समय के साथ आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन कलयुग का प्रभाव बड़े बड़े साधुओं की भी स्पीच में रहता है। समझ रहे हैं ना। कहीं पे आपको तो नहीं पता चलेगा क्योंकि आप कुछ पढ़ते सुनते ही नहीं, आपका मन तो अभी उसी में है ना, आईफोन में। तो अभी हमारा आईफोन से निकल गया है, तो अब हमारा ये मन जो है इसको कोई पकड़ता है तो बड़ा छटपटाता है, फिर लोग कहते हैं विम्सिकल है। अरे इसको खुला छोड़ो ना, भगवान के लिए, भगवान के लिए खुला नहीं छोड़ने देता कोई, है ना। उसको दबा करके चलता है हर व्यक्ति। भगवान के विषय में कुछ बोल दे तो मैसेज आ जाता है यू आर इंडिपेंडेंट। अरे इंडिपेंडेंट ही तो बनना है, मन को जो है खुला ही तो छोड़ना, तभी तो भगवान पकड़ेंगे ना।
क्या तुम्हारी वाणी में उसको जो है मैं बंद करके रख दूं तुम्हारी जेब में, है ना? तो खुला ही तो छोड़ना है, भगवान के विषय में बोलना है, जहां पे अवसर मिलेगा वहां बोलेंगे, है ना? लेकिन नहीं, तुम इंडिपेंडेंट हो। हर व्यक्ति उसको बांधना सोचता है। तो समझ गए? मन को खुला, मन कैसे कृष्ण ग्रहित मानसा कब होगा व्यक्ति का? पहले तो विषयों से उसको खींच करके जो है निकालना है, और फिर उसको खुला छोड़ देना है। भगवान की कृपा क्या पता किससे आ जाए, है ना? किस संप्रदाय से, किस तिलक वाले साधु से आ जाए, है ना? या ये ठेका लिया है कि कोई हमारी संप्रदाय का व्यक्ति हमको कृष्ण प्रेम देगा, दूसरी व्यक्ति दूसरे का नहीं दे सकता है? या एक जिस गुरु से हम दीक्षा लिए हैं वही दीक्षा गुरु पे ही ठेका है प्रेम बांटने का, वही एक झोला लिए हुए हैं जिसमें कृष्ण प्रेम रखा हुआ है, बस वही देते हैं निकाल करके, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। आजकल ये भी गजब की चीज है ना? जिस दिन से दीक्षा हुई उसी दिन से जो स्विच ऑफ। कई एक लोग ऐसे हैं जिनको मैं जीरो से स्टार्ट करके जो है भक्ति भक्ति में सब जो है सहायता करके आगे बढ़ाया, जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन से लेके आज तक ना कोई मैसेज ना कोई फोन। है ना? आपका आश्चर्य होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? है ना? मैं कितनों के नाम गिनवा दूं, अगर अगर कोई व्यक्ति मेरे पास बैठे, जिस दिन से दीक्षा हुई आज तक, और पहले वही व्यक्ति थे जो आगे पीछे घूमते थे, है ना? उनका पता भी नहीं पड़ा कि कहाँ गए, है ना? निंदा अलग से करते हो, एक अलग चीज, है ना? समझ गए? तो ये केवल मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये हम लोगों की सबकी दशा है ये। एक जगह दीक्षा ले लेंगे तो अब ऐसे इस मन को बंद कर देंगे, ढक्कन इसका, है ना, कि अब जो है भगवान तो छोड़ो, भगवान का बाप भी उसको नहीं खोल सकता। है ना? बस अब ऐसा जो है ढक्कन बंद कर दिया, है ना? अब बंद है बिल्कुल, अब कोई नहीं उसको ले जा सकता। तो देखिए मन ऐसा नहीं होता। आप किसी भी प्राचीन साधु को देखिए, है ना, जो ट्रेडिशनल साधु, पारंपरिक साधु होते थे, कैसे होते थे? कितने खुले हृदय के, है ना? अभी देखो चैतन्य महाप्रभु गए वहां पर जगन्नाथपुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ तर्क वितर्क हुआ, है ना? वृद्ध साधु थे, है ना, वृद्ध व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, हुआ, और उसके बाद परास्त कर दिए उनको। वो उनको सार्वभौम भट्टाचार्य उम्र में बहुत ज्यादा थे, तो उनको जो है प्रणाम करते आश्रय ले लिए चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से जाने लगे दक्षिण भारत, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और चरण पकड़ करके रोने लगे। बोले, हे विप्रवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरी इच्छा है वृंदावन जाने की, वृंदावन जाना चाहते थे, और यदि आप मना कर देंगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। बताओ, देखो, ये वही व्यक्ति है जिसको परास्त किया, द्वैत मत का व्यक्ति है ना, अभी उसको वैष्णव मत में ढाले हैं। एक तरीके से गुरु है चैतन्य महाप्रभु, वैसे तो भगवान ही है साक्षात, लेकिन बड़े हैं, है ना, जगन्नाथपुरी के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, बड़े प्रसिद्ध और बहुत ही जो है सम्मानित व्यक्ति हैं। चरण पकड़ करके रोने लगे, लिखा है चैतन्य चेतामृत में, है ना? आंसुओं से जो है उनके चरण सींच दिए, मतलब ऐसा जो है धन्यता चैतन्य महाप्रभु। बोले कि यदि आप आज्ञा देंगे तब जाऊंगा, इच्छा है मेरी कि वृंदावन चला जाऊं। एक ही बार गए थे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन, ठीक है? अब देखिए क्या गजब की चीज, है ना? जब जब गए नीचे गोदावरी नदी के तट पर, जो है रामानंद राय से प्रश्न पूछने लगे, कितने कितने प्रश्न पूछे। हरिदास ठाकुर जो मुसलमान घर में जन थे, उनसे प्रश्न पूछने लगे। कोई गौड़ीय वैष्णव थे हरिदास ठाकुर, हैं? कहीं पे कोई ऐसा कोई चिन्ह था क्या बना हुआ कि गौड़ीय वैष्णव है? गौड़ीय वैष्णव परंपरा तो बाद में चालू हुई चैतन्य महाप्रभु की। अभी तो एक मुसलमान घर के थे, है ना, नाम हरिदास रख लिए थे अपना खुद ही, है ना, नाम जप करते थे। तो सोचिए उनसे कितना विचार विमर्श किए तो ये हरि, क्या क्या हम पढ़ते हैं, हरिनाम चिंतामणि आ गई, है ना? तो सबसे वार्तालाप करते थे। वेंकट भट्ट के साथ बात किए जाकर के दक्षिण भारत में खूब चर्चा हुई, 4 महीना उनके घर पे ठहरे। तो वेंकट भट्ट तो रामानुज संप्रदाय के थे, है ना? चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे मुरारी गुप्त। वो भगवान राम के भक्त थे। क्या उनको बोले हैं कि तुम 14 कला हो, भगवान राम 14 कला है और श्री कृष्ण 16 कला है? ये सब फालतू की बात पता नहीं कहां से आती है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कुछ बोले? कभी भी नहीं बोले। बड़े प्रसन्न होते थे उनकी निष्ठा को देख करके भगवान राम, है ना? तो देखो, मन खुला हो है चैतन्य महाप्रभु का, वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि मन को ऐसे खोल करके रखना चाहिए। अच्छी बात जहां से मिले वहां से ग्रहण कर लो, है ना? उसको बंद ना करो कहीं ले जा करके कि यहाँ से दीक्षा ले लिए, यहाँ से कर लिए, वहां से कर, उसको बंद कर देते हैं। एक ही किताब पढ़नी है, दूसरी किताब पढ़ ले तुम जो है उच्छृंखल हो जाओगे, है ना? तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे, यूजलेस हो जाओगे, है ना? ये सब फालतू की चीजें हैं। तो कृष्ण ग्रहित मानसा तब होता है, और फिर भगवान आते हैं, निश्चित आते हैं, है ना? भगवान तो ढूंढते फिरते हैं कि इसका मन खुला हुआ है,
विषयों से किसका हट गया है, और इनसे ये सब फालतू के जो है ये है ना, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, इनसे किसका मन खुला हुआ है। और जिसका मन खुला हुआ होता है, भगवान उस मन को ले जाते हैं, धीरे धीरे ले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है उसका आभास होने लगता है कि ले जा रहे हैं धीरे धीरे। समझ गए ना? तो खुला छोड़ना चाहिए उस मन को, तो कृष्ण ग्रहित मानसा हो जाता है व्यक्ति। आ गई बात समझ में? गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था, पहले ही छोड़ दिया था। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो जो है जंगल में रह करके सन्यासिनी की तरह घूमने लगी थी, पीला कपड़ा पहन के या लाल कपड़ा ओढ़ करके, है ना, ब्रज की मिट्टी पोत करके शरीर पे, ऐसा नहीं। गोपी अपने घर में रहती थी लेकिन छोड़ दिया था, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मद अर्थे त्यक्त देहिका, देह और देह के संबंधी, है ना, और देह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सबको पहले ही त्याग दी थी गोपियां। बस अवसर ढूंढ रही थी कि प्रत्यक्ष करके कब दिखाना है इसको, तब भगवान ने वो एक दिन वेणुवादन कर दिया तो प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। वो तो छुटा हुआ था पहले से ही। ठीक है, तो भगवान उनका मन ले गए थे, भगवान ने गोपियों का मन जो है चुरा लिया था, है ना, उस मन को खींच करके ले गए, अपने मन में रख लिए, और जो खाली जगह था उसमें अपने मन को फिट कर दिए, है ना। भगवान का मन तो अनंत है ना, तो कुछ मन वहां से निकाल करके उधर, जैसे आजकल लीवर होता है ना, किसी को 25% लीवर भी देते तो बढ़ करके पूरा हो जाता है। होता है ना, लीवर कट करके डोनेट होता है। जैसे आपका लीवर है तो उसको 30% काट करके किसी को दे दो जिसका लीवर खराब सड़ गया है, तो 30% से फिर बढ़ करके उसका पूरा हो जाएगा। तो भगवान में से तो 1 - 1 = 1, भगवान ने अपना कुछ मन काट कर, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि वो जो है वो तलवार चाकू वाकू लेकर के काटने पे लगे होंगे भगवान ना। मन खींच करके अपने मन में रख लिए, और अपना मन जो है कुछ मन गोपियों में जो है उसमें सेट कर दिए, गोपियों के हृदय में। तो ऐसे इसको कहते हैं कृष्ण ग्रहित मानसा। इसलिए गोपियों के लिए एक शब्द भी आया है, ता मन मनस का, है ना, ता मन मनस का। मन मनस का मतलब उनके मन वाली जो गोपियां हैं, यानी गोपियों का अपना मन है ही नहीं, है ना। कृष्ण ग्रहित मानसा, उन्होंने, भगवान ने उनका मन चुरा लिया है, तो ले गए। और उनको फिर क्या कहा गया है, कृष्ण ग्रहित मानसा एक शब्द आया है, और एक आगे जाकर के आएगा विराट पंचाध्याय में, ता मन मनस का, उनके मन वाली गोपियां। क्योंकि अब जो है उनका अपना मन तो था नहीं, वो तो कृष्ण ग्रहित मानसा हो गया। और श्री कृष्ण का जो मन है वो मन से ही अब वो काम करती हैं गोपियां। ये गोपियों की स्थिति है, गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं। ठीक है, तो यदि कृष्ण ग्रहित मानसा होगा कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को भगवान का ये जो है वेणुवादन सुनाई पड़ता है, वरना भगवान बजाए भी तो तब भी नहीं सुनता। पहले तो बजाएंगे नहीं, और बज भी रहा हो, क्योंकि केवल गोपियों को ही सुना था, किसी और को नहीं सुना था। ठीक है, मान लीजिए भगवान उनके चित्त की स्थिति को देख करके कि ये मेरे लिए सब कुछ त्याग सकती है, ये देख करके वेणुवादन किए। अब लेकिन भाई वेणुवादन हो गया तो सबको सुनना चाहिए, लेकिन सुना केवल गोपियों को ही। गोपियों की मन की स्थिति को देख करके भगवान प्रेरित हुए वेणुवादन करने के लिए। मन की स्थिति क्या है कि वो सर्वस्व त्याग चुकी हैं, त्याग सकती हैं, बस जो है विचार कर रहे हैं कि कब जो है अवसर मिले। तो ये स्थिति देख करके भगवान ने वेणुवादन किया, अनंग वर्धनम, प्रेम को बढ़ाने के लिए। और जब भगवान ने वेणुवादन किया, किसी को नहीं सुना, ब्रज में भी किसी को नहीं सुना, केवल उन्हीं गोपियों को सुना जो श्रृंगार भाव में, श्रृंगार रस में भगवान के साथ संबंधित थी, है ना। और भी बड़ी बूढ़ी गोपियां थी, उनको कुछ नहीं सुनाई दिया, नंद बाबा को कुछ नहीं सुनाई दिया, कहाँ पे बंसी बंसी बज रही है ना, किसी गोप सखा को सुनाई नहीं दिया, भगवान के मित्र को। वो केवल गोपियों को सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि गोपियों का मन ऐसा था। ठीक है ना, उनके मन में भगवान अपना मन जो है सेट किए हुए थे। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद गोपियां चली, आ जगमू, पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, कैसे पहुंची? धीरे धीरे चल के है पहुंची। गोपियां, क्या हुआ, अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यम। अन्योन्य मतलब एक दूसरे को, या एक दूसरे को के उद्यम को न जानते हुए। क्या है, एक दूसरे के चलने के उद्यम को न जानते हुए। एक गोपी को यह नहीं पता चल रहा था कि दूसरी गोपी भी भाग रही है। समझ रहे ना, उसको बस ये लग रहा था कि मैं चली। हाँ, और जिधर वेणु गीत, जिधर से ध्वनि आ रही है उधर में जा रही है, बस। उसको ये नहीं दिख रहा था मेरे बगल में दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है। ये गोपियों की गति है ना। अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यम। देखो इस संसार में ये चीज भी समझने की है,
आवाहन तो कि वेणु वगैरह का तो नहीं होता है, लेकिन छोटे मोटे आवाहन तो हम लोगों के लिए भी है। भक्त लोग भी फोन करके बोल ही देते हैं, प्रोग्राम में आ जाना, मंगल आरती में आ जाना, बताते रहते। तो ये आवाहन भगवान का ही समझ लो, है ना, भगवान ही भक्तों को भेजते हैं। तो लेकिन उसमें भी दिक्कत है। उसमें हम मीटिंग बैठाते हैं, पूछते हैं कई एक लोगों से, है ना, समझ गए ना। तो भगवान से भगवान बोल रहे हैं कि भजन करो, उसमें भी बहाने हैं। प्रभु जी जो है, हमारे पति कह रहे हैं कि इतना माला जप मत जप किया करो, है ना, ठीक है। कोई जो है पत्नी, पति कह रहा है प्रभु जी हमारी पत्नी जो है एतराज करती है जब हम जो जप करते हैं तो, ठीक है। देखिए गोपियों की ये दशा नहीं थी। गोपियों ने जब सुन लिया भगवान का आह्वान, तब उनको एक दूसरे से वो मीटिंग नहीं की। जैसे कोई व्यक्ति धन का लोभी है और उसकी आवश्यकता भी है धन की, है ना, परम लोभी है और खूब बढ़िया से आवश्यकता आन पड़ी है धन की, और उसको पता पड़ जाए कि भाई वहां पर धन है, तो आप बताओ ईमानदारी से क्या वो मीटिंग बैठाएगा किसी से? पूछेगा कि जाऊं कि ना जाऊं? हैं? जहां नहीं। पता चला बस वहीं मिला, है ना। ये समझ में, थोड़ी देर में वहीं मिलेगा आपको, समझ रहे ना। वो किसी से चर्चा नहीं करेगा और उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल वो स्थान ही दिखाई देगा, वो धन ही दिखाई देगा उसको, है ना। कहीं कहीं पे भी मिल जाएगा। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी मैं इतना कामुक था पहले कि अगर मुझे पता पड़ जाए ना कि 1,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर दूर कोई स्त्री जो है हमको बुला रही है, कह रही है, मैं वहीं पहुंच जाता था चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैं रात दिन और जो टिकट टिकट कुछ नहीं देखता था, कह रहे मैं वहीं पहुंच जाता था। सोचिए, कह रहे कि मैं इतना दुराचारी व्यक्ति था, बताइए, है ना। और हम देखते भी हैं, है ना, इनके बिल्वा मंगल ठाकुर के प्रसंग में मुर्दे के ऊपर जो है पैर रख करके और जिला उसको नाव बना करके नदी पार कर गए, देख लो, है ना, चिंतामणि वेश्या के पास जाने के लिए। तो भगवान में भी एक्चुअली भगवान का आवाहन जब सुन जाए, तो इस तरीके से जो है फिर गति होनी चाहिए, है ना, ऐसी तैयारी होनी चाहिए जाने की। अब इसका मतलब ये मत समझो कि घर छोड़ करके कहीं आपको जंगल जाने की बात कर रहा हूं, है ना। घर में से मन हटाना है, क्रिया शरीर से मत करिए, शरीर वहीं रहने दीजिए जहां है। शरीर को ले इधर उधर ज्यादा करोगे तो ज्यादा दुखी हो जाओगे। वृंदावन में भी 1,000 रुपए में एक दिन का कमरा मिलता है किराए पे, है ना, ठीक है। इस यहाँ घर से भागोगे तो वहां और आपत मान पड़ोगे कम से कम घर पे कमरा तो है अपना, ठीक है ना। तो इस शरीर को मत इधर से उधर भागते फिरो, शरीर को लेकर के मन को, मन मन से सलाह नहीं करनी है किसी से, है ना, बुद्धि से मन से। अब हमने ठान लिया, हमको सुन गया है, तो अब भक्ति करनी है, समझ गए ना। भगवान की कथा सुननी है, भगवान का शास्त्र पढ़ना है, भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, भगवान को भोग लगा के ही पाना है। कोई सलाह मशवरा कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब सलाह मशवरा का? कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं भाई तुम जो है, ठीक है प्याज कभी कभी तो खा लिया करो, कि बोलो तुम खा लो, एक कभी कभी क्यों, तुम हमेशा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अभी तो ये भी आश्चर्य की बात है, भक्तों को इतना समय लगता है ना। एक भक्त को मैं बोला कंठी बांध लो, 10 साल से होंगे हमको लगता है कि इस्कॉन में, आज तक कंठी नहीं बांधे। एक दिन कहीं एक भक्तों ने उत्साह दिया कि कंठी बांध लो कंठी बांध लो, उत्साह सा बना, फिर कुछ बात ही नहीं की। मैं कहा कि ये कुछ बात नहीं कर रहे कंठी बांधने की। कहना है प्रभु जी अभी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, दम नहीं है, मतलब, है ना, प्रैक्टिस। अरे क्या इसमें कोई तुमको भार उठाना है? उठा करके बांध लो, काम खत्म। घर जाके बोलो कि नहीं खाएंगे प्याज लहसुन, कोई इतना अमृत है कि उसके बिना तुम्हारा प्राण सूख रहा है, नहीं खाएंगे। कोई कहेगा कि कोई भोजन कैसे करेंगे, मुझे अगर नहीं बनाया तो किसी ने, तो अपने आप बना लेना दाल चावल, मर जाओगे दाल चावल खा करके, है ना। दाल चावल बनाने में 10 मिनट लगता है, 4 दिन खा करके दिखाओ, 5वें दिन वही आएगा परोस करके, वही देंगे सबको आपको, है ना, जैसा आप कहोगे ऐसा आएगा बन करके। किसी से बात मत करो, अपना एक चूल्हा रख लो, हम दे देंगे पैसे, अगर पैसे ना हो, है ना, अपना एक अपने कमरे के किनारे रख लो, है ना, एक कुकर दे देंगे। दाल चावल में सीटी मारो और खाओ, और 2 दिन से अगर तीसरा दिन हो गया तो हमारा नाम बदल देना। और अगर हो गया, कोई आपको परवाह नहीं कर रहा है कि खाते रहो दाल चावल, तो फिर वहां कर क्या रहे हो, आ जाओ हमारे पास, हम दाल चावल खिला रोटी खिलाएंगे, सब खिलाएंगे। उस घर में कर क्या रहे हो आप, जिसमें जिसमें आपकी चिंता ही नहीं है कि व्यक्ति खा क्या रहा है ना। हम आपको पराठे खिलाएंगे, कल भी हमने जो है बाटी चोखा खाया, है ना, परसों आलू के पराठे खाए। तो सब बढ़िया से है व्यवस्था, ना बनाना पड़ा, किसी घर से आ जाता है पहले प्रभु जी हम माताओं के लिए क्या आदेश है कि जगह ना घर में कोई सुने तो क्या करना चाहिए? आप इतना करिए सब सुनेंगे, भगवान है ना, उनके हृदय में भगवान है। आप भजन करिए, है ना, वो आप छोड़ दीजिए, क्रियाओं में कोई अंतर मत करिए, वो ऐसे ही रखिए, घर में ही रहिए, सबके लिए भोजन वोजन बनाना जो आपका कर्तव्य है वो करते रहिए।
भजन करिए आप, देखना सब लोग जो शांत हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि अभी हम जो है अन्यो अन्यम क्या था, अलक्षितो उद्यमा, अभी हम एक दूसरे के उद्यम को देख रहे हैं। समस्या ये है, एक दूसरे के उद्यम को कुछ नहीं देखना है। क्या किसी का बिजनेस है उसको छोड़ो, कौन क्या कह रहा है ना, वो आपका बिजनेस है नहीं। आपका एक ही बिजनेस है कि आपको कृष्ण के पास जाना है, ठीक है, हमको भजन करना है। कोई क्या कह रहा है, किसने हमारी क्या बात जो है बनाई है ना, कौन हमारे विषय में क्या कह रहा है, उस कोई चिंता नहीं है। हमको करना है तो करना है, कोई कुछ भी कहे। आ रही बात समझ? ठीक है ना। तो ये चीज समझना है। बहुत लोग कहेंगे कुछ से कुछ, है ना, सलाह देने वाले बहुत लोग मिलते हैं, धीरे चलो, है ना। जैसे मैं एकादशी निर्जला करने लगा तो एक ज्ञानी व्यक्ति हमको मिले एक दिन, है ना, हमसे 10 साल बड़े साधु, है ना, पकड़े हमको, बोले कुछ बात करनी है। हमने क्या, हमने सोचा पता नहीं भाई क्या जो है ऐसी कुछ गजब की बात बता। बोले अंग्रेजी में, या इट इज वेरी नाइस दैट यू आर इन द एसोसिएशन ऑफ महाराज, एंड महाराज इज अ वेरी बिग एंड वेरी प्योर पर्सनैलिटी, है ना, ही इज अ वेरी प्योर डिवोटी, but the point is that you are observing ekadashi, nirjala ekadashi, that is very nice actually, I always admire your principles and this and that, है ना, but है ना, लेकिन क्या है, लेकिन पानी पी लिया करो आप एकादशी। बताइए मेरे पानी पीने से इसकी क्या खाज हटेगी, है ना। भाई पानी मैं पीऊंगा, तुझको क्या मिलने वाला, तू क्यों इतना ज्ञान दे रहा है, तो अपना सजा करके नाम जप करना चुपचाप। पानी मैं पीऊं ना पीऊं, है ना। अभी जब मैं दारू पीता था तुम आकर के हमको ज्ञान देते थे, है ना, ठीक है, तुम जो है हमसे छुड़वाए थे। बेवकूफ आदमी एक से एक मिलेंगे, है ना, ठीक है, संसारी लोग भी मिलेंगे, घर वाले भी मिलेंगे और बाहर वाले भी मिलेंगे, एक से एक बेवकूफ मिलेंगे आपको। बताइए मुझको पानी पिला करके इसकी कौन सा सेहत जो है बनेगी। तुझे पानी पी रहा है, तू पी, डूब के मर उसमें, है ना, 1 गैलन पी, 2 गैलन पी, हमको क्यों ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग। मैं सुबह उठ करके जब करता था, एक व्यक्ति हमको ज्ञान देते थे, एक क्या कहीं एक, ऐसे बीमार पड़ोगे कि जो है याद रखोगे। देखो उन साधु, वो साधु भी ऐसे किए थे, वो भी बीमार पड़े, ये साधु भी बीमार पड़े, वो साधु बीमार पड़े। देखो ज्ञान देने वाले लोग, है ना। तो ये दशा है लोगों की। बताइए सुबह उठ करके भजन कर लोगे तो बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि जितने भी आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं हॉस्पिटल्स में लोग, वो सब सुबह उठ करके जप कर रहे हैं, इसलिए वो सब बीमार है? ये भी गजब का बात है भाई। जितने भी हॉस्पिटल्स में भरे हुए हैं बीमार लोग, क्या वो जो है सुबह उठ करके नाम जप करने के कारण बीमार हुए हैं? जगह जगह आप देखो हॉस्पिटल्स की संख्या कैसे बढ़ी जा रही है। किसी आईसीयू वार्ड में जाकर के देखो, कैंसर के पेशेंट्स देखो कैसे चट्टे लगे हुए हैं लाशों की वहां पर। वो सब लोग जो है जप करके बीमार हुए हैं। अरे बीमार तो सारा संसार हो ही रहा है, मान लीजिए भजन करके बीमार हो तो बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे ज्ञान देने वाले हैं हमको। हम आज तक बीमार नहीं हुए, डेली सुबह को उठते हैं, है ना, हम आज तक बीमार नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। इसलिए गोपियां ऐसी नहीं थी। गोपियां क्या है, अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यमा, एक दूसरे के बिजनेस को देखती ही नहीं थी। कोई जा रही है आ रही है, घर वाला क्या कह रहा है उसको कोई फर्क नहीं, उसको भजन करना है। देखिए गोपियां तो भागी थी श्री कृष्ण के पास, आपको कहीं भागना नहीं है, ना स्त्रियों को ना पुरुषों को। जहां हो वहीं रहो, बस मन को भगाना है भगवान के पास, है ना। मन को हटा करके जो ये घर बना लिया है अलग अलग, जो आईफोन में, कार में, फ्लैट में, प्लॉट में, स्त्री में, परिवार में, पति में, बच्चों में, जो मन घर बना लिया है छोटे छोटे, है ना, और इधर रहता है, वहां से खींच करके भागो इस मन को लेकर। कहाँ भागना है, जो है कृष्ण के पास, है ना। मन को लेके जाना है, शरीर को वहीं रखो। शरीर को लेकर के मत भाग जाना, वरना वहां 1500 रुपये एक दिन के देने पड़ेंगे वृंदावन में। सोचो कि जो है वृंदावन में शरीर को ले जाओ, तो वहां और आफत में पड़ोगे, है ना। ठीक है, हमारे जैसा कोई मिल जाएगा तो फिर बोलेगा माता जी जो है पनीर बना दीजिए, है ना, खाने की इच्छा हो रही है। हाँ ऐसे भी है बेचारे, आधे तो वहां पे उलझा लेते। वहां पे भी खूब जो है रसोई चल रही है सबके घर में, मैं देख रहा हूँ, है ना। वृंदावन में लोग बस जा रहे हैं, जाकर के वहां खूब रसोई, है ना, खूब चकमाला बन रहा है और खा रहे हैं सब लोग बढ़िया से, है ना, बना बना के। उसमें जो है साधु सेवा के नाम पे वहां पे भी गजब का जो है तमाशा चल रहा है। तो वहां जाके जान नहीं बचेगी, मन को वहां ले जाओ वृंदावन, है ना, जहाँ भगवान वेणु वादन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक पूरा हो जाए। उसके बाद अच्छा चलना कैसे है, जवलोल कुंडलहा, किसी से सलाह तो नहीं लेनी है,
मन को कितनी गति से लेके जाना है, कितना भजन करना है। तो देखो इसमें कुछ ऐसा शब्द तो नहीं है एग्जैक्टली कि भागी, लेकिन ये है कि जवलोल कुंडला, कुंडल हिल रहे थे बहुत तेजी के साथ, है ना। जब धीरे धीरे कोई स्त्री चलेगी तो उसका कुंडल बहुत हिलेगा नहीं, है ना। समझ रहे ना, जैसे हम लोग बीड बैग टांगते हैं गले में, और मान लीजिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो बीड बैग जो है बाधा थोड़ा ही ना बनता है, या ऐसे हिलता नहीं है। लेकिन अगर भी भागने लगे तो छाती भी बार बार लगता है, वही बीड बैग, है ना, तेजी के साथ जब भागते हैं, वो जो माला में माला झोली, ये गले में माला झोली लटकाए हुए, तो भार दिखाई देता है ना। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हो, जेब में मोबाइल भी जो है ऐसे ठक 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 लगता रहता है ना, जब तेजी के साथ चलते हैं, तो वो बाधा देता है। समझ गए ना। तो जवलोल कुंडला जो है ये इशारा कर रहा है कि वो तेज भागी। अच्छा, ये अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यमा, उसमें एक बात तो याद रखना, आजकल ये नई नई बातें चली कि प्रभु जी, हमारे गुरु जी या हमारे काउंसलर बोले हैं केवल और केवल 4 माला जप करने के लिए, तो 5 हम इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई क्या बोल रहा है ये नहीं सोचना है। ठीक है, वो जितना तुम कर सकते हो, जितना तेज कर सकते हो, है ना, उतना करना है। कोई ऐसा नहीं देखना है। आजकल ये भी ना कुछ नया कुछ काम चला है ना, कि ग्रंथ तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक काउंसलर जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं देगा उधर से, है ना। ग्रंथ के नाम भी वो काउंसलर बता रहे हैं ना कि कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। मैं एक जगह पे भगवत गीता पढ़ाता था, तो एक भक्त एक दिन बताया कि प्रभु जी, एक दिन क्या, 1.5 साल के बाद बताया, तब तो डरते हैं, बताते नहीं है। कहने की मैंने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम जब नए नए आए थे, 2 साल बाद में उससे पूछा एक प्रश्न कि जब तुम 3 साल पहले आए थे उस स्थान पे और मेरी क्लास किया करते थे, एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया, तुम अचानक से मेरी क्लास करना बंद क्यों कर दिए। जब मैं क्लास देता था, मैं देखता था कि संडे को भी तुम जो है पहले घूमते रहते थे, जैसे क्लास स्टार्ट होती चले जाते थे। तो हंसने लगा, क्या जाने दीजिए मुझे। मैंने कहा नहीं बताओ, अब मुझे और जिज्ञासा हो कि हंस क्यों रहा है है ना, कि बता भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेरे ये बात याद आ गई जब उससे 2-2.5 साल बाद मिला लड़के से। बोले कि जो महंत हैं, है ना, जो बड़े प्रभु जी है, उन्होंने एक दिन हमको बुलाया था। तो बोले कि क्या बताया। बोले कि भगवत गीता तुम पढ़ना बंद करो, अभी तुम्हारा लेवल भगवत गीता का नहीं है। अभी हम तुमको बताएंगे कौन कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले एक सेमिनार देना तुम सीखो, DYS, डिस्कवर योर सेल्फ, एक सेमिनार है, 6 सेशंस हैं, उसको हम तुमको सिखाएंगे, तुम देना सीखो और तुम प्रचारक बनो, पहले सेवा करो कुछ, भगवत गीता बाद में पढ़ाए। बताइए, इस बुक को बना दो प्रचारक, क्या किसी को बताएगा, क्या किसी को ज्ञान देगा, अरे पहले कोई पढ़ तो लेने दो, है ना। तो इसलिए वो उस दिन से जो है भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया, है ना। और मैंने कहा कि भाई जैसा मैंने पढ़ाया था, मैं घमंड में तो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद तुम इस जीवन में कभी पढ़ो, तब अवसर था पढ़ने का, है ना। लेकिन अब देखो, है ना। तो पहले तो माँ बाप नाश करते हैं बच्चों का, अपना पराया सिखा करके, जो थोड़ा बहुत कसर बच जाती है वो फिर गुरुजन, है ना, नाश करते हैं। आजकल के जो कलयुग के गुरुजन, वो उसको नाश कर देते हैं। तो किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गुरु भी रोके तो तब भी नहीं रुकना चाहिए। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को रोका था, है ना, बलि महाराज रुके नहीं थे, है ना। प्रहलाद को जो है उनके बाप ने रोका, खड़ा होकर के मरवाया अपने बाप को प्रहलाद को नहीं देखे आप, है ना, वहीं खड़ा होकर के मरवाया अपने बाप को, है ना। तो कैसे है वो, जाके प्रिय न राम वैदेही तज्यो ताही कोटि बैरी सुन यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, है ना। गुरु बलि तज्यो ब्रज बनिता कांत भय मुद मंगलकारी, है ना। गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, प्रहलाद ने अपने बाप को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को भी त्याग दिया। भगवान की शरण लेने से रोकते हैं लोग, तो ये रुकना नहीं चाहिए। अन्यो अन्यम उद्यमो अलक्षिता, कोई क्या कह रहा है उसकी परवाह नहीं करनी, सम्मान सबका करिए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को खूब प्रणाम करते थे, मानता नहीं था तो खड़े होकर के मरवा दिया, इलाज करवा दिया। समझ गए ना। बलि महाराज जो है शुक्राचार्य का खूब सम्मान करते थे, वही इनकी जान बचाए थे संजीवनी विद्या से, तो मार ही दिए थे इंद्र ने। खूब सम्मान करते थे और आगे भी किए, ऐसा नहीं कि बस जो है उस दिन के बाद सम्मान करना बंद कर दिए। लेकिन जब बात आई भगवान को समर्पण की, तब एक नहीं सुनी, चिल्लाते रह गए शुक्राचार्य, जाकर के बोल दे कि बताओ क्या तुम 3 पद भूमि मांगना चाहते हो, तो बताओ दे दूंगा। और उनका मंगल हुआ, उनको वामन देव के स्वरूप की प्राप्ति हुई, है ना। भगवान जो है अपने स्वरूप में जो है उनके द्वारपाल बने हुए हैं,
और वो इंद्र भी बनेंगे, कहीं घाटा नहीं होगा। समझ गए ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को कि भाई आप अपने बड़ों की बात मत मानो, साधु संत की या गुरुजनों की बात मत मानो। यदि भगवान को समर्पण करने में, भगवान के भजन करने में कोई ज्ञान देता है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इतनी तेजी के साथ दौड़ना है कि जवलोल कुंडला, कुछ आभूषण जो है हिलने लगे। और जो उत्साहित होंगे आपके तेज दौड़ने से भगवान की ओर, वो आपके अपने आभूषण है, बाकी सब जड़ है, मूर्छित है ना, चेतना शून्य है, मृत है, मरे हुए हैं, उनको छोड़ दो, है ना। चाहे वो आपके स्वजन ही क्यों ना हो, भक्ति ही क्यों ना हो, उनको उनको देखो ही नहीं। जब आप तेजी के साथ भगवान की ओर बढ़ेंगे, कुछ लोग होंगे जो बड़े प्रसन्न होंगे आपको देख करके, बस वही आपके आभूषण है, उन्हीं को बस धारण करके रखना, बाकी सब छोड़ देना। गोपियों ने सब फेंक फाक दिए थे, है ना। केवल जिक्र आया है एक आभूषण का कि जवलोल कुंडल, कुंडल हिल रहे थे। तो भगवान के मिलन को देख करके कि ये जो है, ये जीव जो है भगवान की तरफ भाग रहा है, उसको देख करके जो प्रफुल्लित होता है, जो नाचते हैं, जो हर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं, है ना, वो आपके अपने हैं। बाकी कोई आभूषण नहीं, वो आभूषण के नाम पे कलंक है ना, मरे हुए हैं, मुर्दा हैं, चाहे आपके स्वजन ही क्यों ना हो। तो उनको उनकी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। गिर गए तो गिर गए, छूट गए तो छूट गए, कोई क्या कह रहा है कोई मतलब ही नहीं। फोन कर करके भी ज्ञान देते रहते हैं, ऐसा हो गया है, वो वैसा हो गया है, पहले बहुत हमारा लाड करता था। अरे लाड करने हो कि तुम रहे ही नहीं, भजन करने हम चलते हैं, तुम उनको रोकते हो। तुम भी भजन करो, फिर लाड करेंगे पहले की तरह, तुमको आभूषण बना करके लेकर के चलेंगे, तुम भी हिलते हुए चलना है ना। जैसे कुंडल को लेकर के गोपियां चली, कहीं फेंक थोड़ा ही ना दी, क्योंकि वो नाच रहे थे। जब गोपियां भगवान की तरफ जा रही थी तो उनको फेंकी नहीं, जो रोक रहे थे उनको फेंक फाक दी उठा करके, है ना। तो अगर कोई ये कहता है कि पहले तुम ऐसे नहीं थे जैसे अभी हो गए, पहले तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा था, अभी तुम हमको समय ही नहीं देते, बोले खूब समय देंगे, भजन करो, चलो भागवतम डिस्कस करेंगे, देखो हम कर नहीं रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, है ना, 2 घंटा सुबह डिस्कस करेंगे, 2 घंटा शाम को करेंगे, समय ही समय है। अब तुम कहो कि जो है हमको जाना है सिटी मॉल और गप्पे मारने हैं और जो गोलगप्पे खाने हैं कहीं, तो भाई उसके लिए तो समय नहीं है ना। अगर इसको छोड़ने के लिए तैयार तो आभूषण हो, है ना, सिर पे रख करके तुमको भागे फिरेंगे, तुमको भी साथ लेके चलेंगे। समझ गए ना? तो गोपियां ऐसी हैं, अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यमः, और तेजी के साथ भागने से जवलोल कुंडलः, और कहाँ आई, आ जगमुम, पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? यत्र, जहां सा कांतः, जहां वह कांत खड़ा था, है ना। जहां कांत मतलब प्रिय, प्रियतम, है ना, जहां उनके प्रेमी या प्रियतम या प्रिय श्री कृष्ण जहां खड़े थे, यत्र सा कांत। देखो श्लोक का कोई शब्द बचिया है क्या, बताओ, है कोई श्लोक का शब्द बचा? यत्र, जहां सा वह कांत, कांत खड़ा था। कौन था कांत? श्री कृष्ण, है ना। कांत मतलब प्रियतम, जहां प्रियतम खड़े थे वहां आप पहुंचे। तो कांत, देखो कांत की ओर जाना है, तो पहले तो कांत बनाना है अपना एक, है ना। कांत मतलब प्रियतम, लाइफ एंड सोल। कौन है वो? श्री कृष्ण। किसी और को कांत नहीं बनाना है ना। गांव की भाषा में हमारे यहाँ कांत को खसम कहते हैं ना, ठीक है। तो हमने 70 खसम बना रखे हैं, तो कैसे कैसे भगवान में मन लगेगा, है ना। सबने, स्त्रियां नहीं, पुरुषों ने भी, है ना, अपने 70 खसम बना रखे हैं। क्या है? किसी को जो है सबसे बड़ा बन के दिखाना है, किसी को इलेक्शन लड़ना है ना, किसी को जो है मकान सजाना है, किसी को प्लॉट खरीदने हैं, प्लॉट ही अपना खसम बना लिया, है ना। ऐसे ही को 4 लोग क्या कहेंगे, समाज में प्रभु जी हम रहते हैं। एक दिन एक भक्त बात कर रहे थे, अभी की बात है शायद, जब मैं वृंदावन गया उससे पहले की, कि सूर्या प्रभु के घर पे ही थे वो भक्त, है ना। तो बात ऐसी बात हो रही थी, कह रहे हैं कि प्रभु जी अभी देखिए कुछ थोड़ा सा रियायत करनी पड़ेगी भक्तों को प्रचार में, क्योंकि जैसे लहसुन प्याज ही है, अगर हम ऐसा बिल्कुल बिल्कुल अड़ जाएं अपनी बात पे कि लहसुन प्याज हम खाएंगे नहीं, तो प्रभु समाज में रहना ही कठिन हो जाएगा, है ना। देखो ये दीक्षित भक्त बता रहा है, उसकी दीक्षा हो चुकी है ठीक है। मैं आश्चर्य किया, मुझे तो डाउट हो गया कि शायद अब भी प्याज लहसुन खा रहे हैं दीक्षा के बाद। जब उसने ये बात कही, कुछ कहा नहीं, है ना। आश्चर्य हुआ, कह रहे हैं कि प्रभु जी ये भक्तों को प्रचार में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर हम इतने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि प्याज लहसुन की बात में वो ऐसा बोल रहा था कि अगर प्याज लहसुन हम जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हम खाएंगे नहीं, है ना, बिना भोग लगाए खाएंगे नहीं, तो प्रभु जी समाज में रहना ही कठिन हो जाएगा, है ना, 4 लोग जीने ही नहीं देंगे। वो प्याज लहसुन,
अगर प्याज लहसुन के चलते ही लोग जीने दे रहे हैं तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है ना। केवल प्याज लहसुन के लिए ही तुम जीवित हो, है ना, लोग तुमको इसीलिए छोड़े हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में क्यों रह रहे हो? आप लोगों को प्याज लहसुन खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है जीवित छोड़े हुए हैं लोग, इसलिए आपके साथ संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि आप प्याज लहसुन खाने को मना नहीं कर रहे। तो ये मित्र कहाँ हुए आपके? थोड़ा विचार करो ना इस बात पे। यदि मैं प्याज लहसुन कहने को छोड़ने को आपको कह दूं और आप सब लोग भाग जाएं, तो मुझको तो आज ही तुरंत क्लास बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप केवल मुझसे जुड़े हो इसलिए कि मैं प्याज लहसुन खाने से आपको रोकता नहीं। प्याज लहसुन जितनी ही वैल्यू है मेरी, बस। तो मुझको तो आज से ही क्लास बंद कर देना चाहिए और आपको मुंह भी नहीं देखना चाहिए कभी जीवन में, और जाकर भजन करना चाहिए। इतना ही है बस आपका वैल्यू है कि प्याज लहसुन अगर की बात अगर कर दोगे तो लोग आपसे संबंध तोड़ लेंगे, तो संबंध तोड़ दो ना। अरे भगवान मिल जाएंगे, है ना। वो संबंध तोड़ दो, क्या तुमको चिंता करनी है? ऐसे लोग जो इतने गिरे हुए लोग हैं कि प्याज लहसुन की बात कहने पर भी संबंध तोड़ देते हैं, है ना। तो उसको तुरंत तोड़ दो, तुरंत तोड़ देना चाहिए, है ना। आश्चर्य होता है कि भक्त लोग, सोचिए, जो 16 माला जप कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल से पढ़ते हैं, भक्ति शास्त्री वास्त्री क्या क्या पढ़ते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। समझ रहे ना। संसारी लोग कभी चिंता करते हैं कि आपको कैसा फील होगा? कोई चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता है। हम तो ट्रेन में जाते हैं, हम एक जगह बैठे रहते हैं, हमारे सामने ही लोग क्या क्या करते रहते हैं, स्पष्ट, है ना। कोई चिंता नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति साधु की ड्रेस में बैठा हुआ है, जप कर रहा है, तो हमको कैसा व्यवहार आपस में करना चाहिए। क्या क्या नहीं करते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं करते होंगे, है ना। ट्रेन में भी लोग, जब वो चिंता नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। तुम तो अच्छा काम करने निकले हो, भगवान का भजन करने निकले हो। जो बड़े बड़े ऋषियों ने जिस परंपरा को, जिस सदाचार को अपनाया है ना। तो देखिए, एक बात समझ में आती है। अच्छा, गोपियां कैसे छोड़ करके निकली, कैसी स्थिति में? कभी कभी लोग कहते हैं बस इसको पूरा ही कर देते हैं, 10 मिनट और दीजिए, संडे है। तो गोपियां किस अवस्था में निकली, आगे के श्लोक आप पढ़ लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, बस फिर कल से गोपी गीत स्टार्ट हो जाएगा। दुहंत्यो अभिययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कुछ कुछ गोपियां इतनी उत्सुक थी, गोपियां तो उत्सुक थी, गोपियां इतनी उत्सुक थी कि उनमें से कुछ जो है दूध दूह रही थी गाय का संध्या के समय, है ना। और थन हाथ में है, नीचे जो है बाल्टी रखी हुई है, और जो है बस थन छोड़ करके और भागी। वो बाल्टी बाल्टी में हटाई, उसके पैरों के नीचे से ठोकर मार के गिरा दी होगी गाय, है ना। दो वहीं छोड़ दी। ऐसा नहीं कि बाल्टी उठा करके घर दे आऊं अपनी सास को और फिर चलूंगी कपड़ा पड़ा पहन के, या जो है कुछ छिप छिपा करके, वहीं बस थन छोड़ा हाथ में से और भाग खड़ी हुई। उसके बाद कुछ ने क्या किया, पयो अधिश्रित्य, कुछ ने दूध दूह लिया था और बाल्टी लेकर के घर चली गई थी। और अधिश्रित्य मतलब चूल्हे पे चढ़ा दिया था, है ना। अधिश्रित्य, है ना। अधि मतलब ऊपर, और श्रित्य मतलब आश्रय दे दिया था चूल्हे में, है ना, अंगीठी के ऊपर चढ़ा दिया था ओटने के लिए। उसको वहीं छोड़ करके चले गए, ऐसा नहीं नीचे उतार दे, उफन के गिर गया होगा चूल्हे में। संयावम अनुद्वस्या अपराययु। कुछ अन्य गोपियां थी जो संयावम अन उदापस्य, अन उदास्य। तो कुछ गोपियां हैं, उन्होंने क्या किया, वो हलवा बना रही थी, है ना, लपसी या हलवा बना रही थी, उसको छोड़ करके चल पड़ी, हलवा जल गया होगा। आगे, परिवेशन तत्हित्वा, कुछ परिवेशन कर रही थी, भोजन खिला रही थी किसी को, सास ससुर को अपने, हाथ में रोटी लेकर के जा रही थी फुल्का, और तब तक वेणु का जो है गीत सुनाई पड़ा, वहीं जो है प्लेट भी गिर गई और जो है फुल्का भी नीचे गिर गया। ऐसा नहीं कि थाली में डाल करके तब चल, वहीं गिर गई तब भागी। कुछ क्या है, पायन्त्य शिशुन पया, कुछ जो है अपनी भाभी या अपनी नंद के बच्चे को दूध पिला रही थी। गोपियों के बालक नहीं थे, जितनी गोपियां गई थी इनके अपने बच्चे नहीं थे कोई किसी के, ये आचार्य बताते हैं, है ना। तो जो गोपी मान लीजिए अपने बहू थी वहां की, तो वो अपनी नंद के बच्चे को दूध पिला रही थी, है ना, बोतल से पिला रही हो या अपना ही स्तनपान करा रही हो, नहीं, बिना बालक के तो स्तन में दूध आता नहीं है, तो हाँ उसी से पिला, चम्मच चम्मच से पिला रही हो, है ना। तो उसको बीच में बालक को छोड़ दी नीचे, वो चाय चाय कर रहा है, उसको छोड़ दे, गोद से नीचे गिरा करके भागी। वो चिल्ला रहा है ना, कि बुआ चली गई, बुआ चली गई, बुआ कहाँ, है ना।
या जो है मामी चली गई, मामी बुआ कहाँ किसी के पकड़े में आए तो चली। शुश्रूषा पतिन काश्चित, कुछ कुछ अपने पतियों की सेवा में लगी हुई थी, वो बीच में ही सेवा को छोड़ करके चल पड़ी। अब देखो इसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि पतियों को छोड़ करके पत्नियों को यात्राएं करनी चाहिए, इसका अर्थ आजकल ये निकाल रहे हैं, है ना। और कुछ ज्ञान देने वाले जो है मिल भी जाते हैं हमारे जैसे, ज्ञान देते हैं। देखो गोपियां कोई परवाह नहीं की, लोक लज्जा सब छोड़ दी, क्योंकि सामान्य स्त्रियों के लिए भगवान आगे जब आप पढ़ेंगे तो भगवान सबसे पहले यही बोलेंगे कि ये तुम्हारा कार्य ठीक नहीं है, जाओ अपने पतियों की सेवा में जाओ, नहीं रहो घर, है ना। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए किसी स्त्री, कोई सोचे हम अपने पति का घर छोड़ करके चलेंगे और जो जंगल में घूमते फिरेंगे वृंदावन में, वहां 50 लोग फिर रहे हैं जो आपको अपनी पत्नी बनाने की ताक में है, समझ रहे ना। तो उनसे बच करके रहना है, वहां और आपस में आन पड़ोगी जा करके, इसलिए घर में ही रहना है, समझ गए ना। घर में ही रह करके भजन करना है। बहुत इच्छा है साधु बनने की तो 20-30 साल रुक जाओ, शरीर छूट जाएगा, पुरुष बन जाओगे, अगली बार फिर ना कितने साधु बनकर। ये तो शरीर बदलता रहता है ना, हर शरीर की कुछ लिमिटेशन होती है, समझ गए ना। जैसे गधा जो है शास्त्र नहीं पढ़ सकता है ना। छोटा बच्चा जो है उस पे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता है। सबके अलग अलग जो है कुछ लिमिटेशंस है ना। किसी को भगवान ने कुछ गुण दिया है, किसी को कुछ गुण दिया है, कुछ कुछ अवगुण है शरीरों में। तो स्त्री शरीर को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, कभी स्वच्छंद नहीं घूमना चाहिए, है ना, वरना एक्सप्लॉइट हो जाएगी। और उसका खुद का भी बुद्धि नहीं है कि वो जो है डिस्क्रिमिनेशन हो उसके अंदर, समझ गए ना। तो ये शब्द सुन करके ऐसा नहीं अंदाजा लगाना चाहिए, वरना नष्ट हो जाएगी। वो हो रही है आजकल नष्ट, अपने आप भी हो रही है और बहुत सारे लोगों को भी नष्ट कर रही है। अभी कल परसों ही पता चला कोई लाल कपड़े में कोई साधु था, विवाह कर लिया। तो घर में बैठी हुई किसी स्त्री से विवाह नहीं किया होगा ना, जो घूम रही होगी आश्रम के आसपास उसी के साथ होता है विवाह भी, है ना। जो घर में अपने पति की सेवा में लगी है और ठीक से रह रही है, जैसे जीवन जीना चाहिए शास्त्र में बताया, उसको कोई भगा करके विवाह नहीं करता है, या अपने बाप की बात सुन रही है कोई, है ना। तो वो साधु बिगाड़ने का किसका है, उसी का है जो है ऐसे ऐसे शास्त्र की कुछ बात पढ़ करके कुछ अलग निष्कर्ष निकालती है ना। घूमे घुसी चली जा रही है स्त्रियां, हर आश्रम में देखिए कहीं बैठने का मन ही नहीं करता है, स्त्रियां घुसी चली जा रही है आश्रमों के अंदर। कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं, क्लास चल रहा है, क्लास में सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन बिना मतलब के कोई भी बहाना मिला करके लोग आश्रमों में घुसे चली जा रही है साधु। अरे भाई कुछ लिमिटेशंस होती है ना, स्त्री शरीर की अपनी लिमिटेशन है, पुरुष शरीर की अपनी लिमिटेशन है कि नहीं है, बताओ लिमिटेशन है कि नहीं। आजकल के जो है ये प्रभु अपने आप को मॉडर्न कहते हैं ना, वो कहते हैं कि लिमिटेशन नहीं है। तो अगर लिमिटेशन नहीं है स्त्री पुरुष शरीर की, तो स्त्रियों के लिए चेंजिंग रूम क्यों बनता है यमुना नदी के किनारे और सरयू नदी के किनारे, बताओ। जब दोनों के शरीर एक जैसे हैं तो स्त्रियों के लिए चेंजिंग रूम बनता है, पुरुष जो है बिल्कुल जो खुले में जो है कपड़ा चेंज करते हैं ठंडी में भी, है ना। भाई हमारे लिए भी बनाओ चेंजिंग रूम आराम से, जो ठंड भी हवा भी नहीं लगेगी है ना। जगह जगह वहां प्रयाग में हमारे लिए भी बनना चाहिए। तो सरकार ने क्यों केवल स्त्रियों के लिए बनाया चेंजिंग रूम, शरीरों में अंतर है। अब ये मूर्खता है ना, ये फालतू की बात है कि जो शरीरों में अंतर नहीं है। गर्भाधान पुरुष करता है तो बच्चा तो जो है पुत्र पुत्र का सुख तो जो है पति को भी चाहिए पत्नी को भी चाहिए। 9 महीना कौन उठाए घूमती है पेट में, स्त्री उठाई घूमती है ना। बच्चे को जन्म कौन देती है कष्ट झेल करके, स्त्री देती है, पुरुष देता है। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, एक को पुरुष जन्म देना चाहिए, एक को स्त्री देनी चाहिए, है ना। कि पिछले वाला बच्चा मैंने जन्म दिया, इस वाला तुम दे लो, है ना। ऐसा कई बात होती है। भाई स्त्री पुरुष के शरीर अलग हैं, उनके जो है नियम अलग है। तो स्त्री शरीर को जो भक्त होता है, साधक है जो स्त्री शरीर में है, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, जो आत्मा जो साधक स्त्री शरीर में, उसको पुरुष शरीर साधक के निकट नहीं जाना चाहिए। आजकल बड़ा ये भी गजब की चीज है, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और यही सीख लेते हैं हम सब लोग, है ना। वीडियो कॉल पे साधु जो है वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं स्त्रियों से, यही सब चीजें लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। ये भी गजब की चीज है। मैसेज पे मैसेज, जब हमने आपको क्लास में पढ़ा दिया तो मैसेज करने की क्या जरूरत है किसी, है ना। क्लास में पढ़ा दिया, यही प्रश्न पूछ लो, ये चैट बॉक्स भी है, इस पर भी कर लो, अलग से भी मैसेज जाएगा कुछ, प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं किसी का दोष नहीं देख रहा हूँ, ये सब गलत चीजें हम लोग सीखे, ठीक है। एक से एक दुष्ट लोग हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना। मीठा मीठा बोलेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या होगा, समझ गए ना। जब मान लीजिए हमने क्लास दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी 60 लोग आएंगे, तो 60 में से 30 स्त्रियां 30 पुरुष,
तो किसी को प्रश्न है क्लास में, कुछ लोग, कोई कहे कि नहीं गुरुजी पर्सनल है, व्यक्तिगत है, तो पर्चा लिख करके दे दो बिना नाम लिखे, है कि नहीं? पर्चा लिखो, मोड़ो उसको और जो है डाल के चले जाओ, पता चल जाएगा हमको, है ना, कि भाई क्या प्रश्न है इसका व्यक्तिगत। हम बिना नाम लिए जो है उत्तर दे देंगे क्लास में, कि किसी का ऐसा समस्या था, है ना, कुछ दिन पहले थोड़ा झूठ बोल देंगे, कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था, है ना, तो उनका एक भक्त का ऐसा प्रश्न था, हमने ऐसा उत्तर दिया था, लो आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये भी गजब का तमाशा है, हाँ, स्त्रियां पुरुष, पुरुष स्त्रियां ऐसे। देखिए गृहस्थ, अब इसको कोई पालन नहीं करेगा, किसी में दोष भी नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, गृहस्थ मतलब पर स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना है, किसी भी चीज का, है ना, ना बातचीत ना कुछ भी नहीं। मान लीजिए आप ऑफिस में हो और वहां पे जबरदस्ती, आजकल तो स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करते हैं, तो कोई मतलब उससे संबंधित बात है तो बात अलग है, अपनी स्त्री के अलावा उसका किसी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, है ना, ना शरीर से, ना मन से, ना बुद्धि से, ना वाणी से। अगर एक ही जीवन में जो है अपना कल्याण चाहता है व्यक्ति, ये सब लिखी हुई है बातें महाभारत में, भीष्म पितामह बोलते हैं, है ना, शांति पर्व में, ये मेरी बातें नहीं है, मेरा अपना विचार नहीं है, जाकर के पढ़ लेना, है ना, शांति और अनुशासन पर्व में महाभारत के भीष्म पितामह बोलते हैं कि अगर कोई अपनी जो है बहुत बड़ी दुर्गति से अपने आप का बचाव करना चाहे, निकट भविष्य में इतनी बड़ी दुर्गति जो है आपको इनवाइट कर रही है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तीन काम तुरंत छोड़ दो। क्या? एक तो किसी की भी हिंसा मत करो, है ना, मांस खाना वाना तुरंत छोड़ दो आज ही, एक तुरंत बोल रहे हैं कि तुरंत छोड़ो, है ना, कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपना दुर्गति से बचना चाहता है, दूसरा काम चोरी करना छोड़ दे, है ना, और तीसरा काम पर स्त्री से संसर्ग। साधु को तो स्त्री जाति से ही संसर्ग नहीं रखना चाहिए। देखो इसमें स्त्रियों की बुराई नहीं है, ये जो शरीर का लिमिटेशन है। साधु कोई विरक्त है, स्त्री से कोई संसर्ग नहीं, प्रवचन कर रहा है, स्त्री पुरुष कोई भी बैठे, है ना, क्लास दे, ना बातचीत करनी, ना किसी को धन्यवाद बोलना, ना किसी से कोई रिक्वेस्ट करना कि हमारे लिए रसगुल्ला बना दो। अगर आपको मान लीजिए खाने की इच्छा है, किसी साधु को कुछ खाने की इच्छा है कि भाई हमको हमारे लिए वो बना दो कुछ, है ना, हलवा बना दो, तो उस स्त्री का बाप होगा या पति होगा, उसको बोलो कि भाई जो है अपनी पत्नी से कहो कि हमारे लिए थोड़ा हलवा भिजवाए, है ना, या उसको कह करके उसको बनवा करके आप लेकर के आना, वो ना भिजवाए, आप लेकर के आओ बनवा करके, तो उसको फोन करो या उसके बाप को फोन करो कि तुम्हारी लड़की जो है भोजन वोजन बनाना जानती होगी, कुछ भोजन हमारे लिए भेज दो। ऐसे एक्चुअली वैदिक सभ्यता थी, लेकिन आजकल क्या है, झट उसको फोन करते हैं स्त्री, पुरुष को पता भी नहीं है हमारी स्त्री को फोन किस किस के आ रहे हैं, है ना, और पुरुष पुरुष वहां से भी सोच रहे हैं कि वो काउंसलर का फोन आ रहा है, प्रभु जी का फोन आ रहा है, महाराज जी का, प्रभु जी का फोन आ रहा है। अरे तुम्हारे नाश हुआ है, कुछ दिन में देख लेना, और हो रहा है ना, वो सारा पैसा आपको उठा करके प्रभु जी को दे आ रही है ना, स्त्रियां ही सबसे ज्यादा पैसा देती है जाके मंदिरों मंदिरों में ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि न मत दे, ना पैसा तो दे दे ठीक है, वो पुरुष ही क्या करेगा, वो भी नष्ट ही करेगा, लेकिन जो है इसको समझना चाहिए, है ना, बहुत बहुत गड़बड़ है, मन के स्तर पे तो गड़बड़ चला ही जाता है, ठीक है ना, क्रिया में भले ही ना आए, चित्त की स्थिति में परिवर्तन आने लगता है। जो ईमानदार है वो समझ रहे होंगे, जो ईमानदार नहीं हो तो बेईमान का तो कोई कहना नहीं है ना, चित्त जो है खिंच जाता है, स्त्री पुरुष का जो है संसर्ग ऐसा है। तो इस साधु मतलब विरक्त मतलब स्त्री जाति से ही, है ना, स्त्री मात्र से ही उसका कोई संसर्ग नहीं होना चाहिए। घृणा नहीं, मैं घृणा नहीं कह रहा हूँ, घृणा करेगा तो नाश हो जाएगा। स्त्रियों का तो सबसे पहले आशीर्वाद चाहिए साधु को, है ना, इसलिए कोई संन्यास लेता है तो सबसे पहले स्त्रियों से आशीर्वाद मांगता है, क्योंकि उनको माँ के रूप में दिखता है वो, है ना। तो घृणा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो कोई साधु है वो स्त्री से ही तो जन्मा है ना, तो घृणा नहीं करना है किसी से भी। और राधा रानी तो स्त्री रूप में ही है ना, राधा रानी है, गोपियां हैं, सखियां हैं, तो स्त्री जाति से घृणा नहीं करनी है, लेकिन संसर्ग नहीं रखना है। और गृहस्थ, गृहस्थ को लाइसेंस नहीं मिला है, केवल अपनी स्त्री, और वो भी धार्मिक मर्यादाएं हैं, उसमें बहुत बहुत मर्यादाएं हैं गृहस्थ जीवन में। अपनी स्त्री के अलावा तो कोई स्त्री एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए, समझ रहे ना, मतलब काम भाव से, है ना, ऐसे माँ है, बुआ है, वो अलग चीज है ना, काम भाव से, ठीक है। तो ऐसा सब छोड़ करके भागी। कोई अपास्य भोजनम, कोई भोजन कर रही थी तो भोजन वो जो है हाथ भी नहीं धुली, ऐसे ही छोड़ करके भागी। लिम्पंत्य, कुछ जो है अपना अंगराग लगा रही थी शरीर पे, जो है वो पाउडर वाउडर लगा रही थी, तब तक जो है छोड़ करके भागी। प्रमजंत्य, कुछ उबटन लगाई हुई थी, शाम को नहा रही होगी कोई स्त्री गोपी, तो जो है साबुन लगा लिया था शरीर पे, बस जो है 2 मग डालने थे पानी के,
और वो बीच में साबुन लगी लगी चली गई। कुछ है कालोचने अंजनत्य, कुछ जो है काजल लगा रही थी आंखों में, एक पे लगा ली थी और दूसरी बिना काजल के ऐसी छोड़ के चल पड़ी, है ना। सज धज के नहीं जाना है, ठीक है। कोई व्यक्ति सोचे हम मन को पहले खूब अच्छा कर लेंगे प्रभु जी, पहले थोड़ा सा जो है ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, फिर भजन करेंगे। नहीं, जैसे हो अभी से कर लो, वो चिंता नहीं करनी है। और व्यत्यस्त वस्त्र आभरण, ये 7वां श्लोक चल रहा है। उल्टे सीधे वस्त्र आभूषण पहनकर विचित्र श्रृंगार करके भागी। ऐसी ऐसी स्थिति थी, कान का कुंडल उंगली में फंसा लिया। कोई कोई स्त्री जो है वो अपना ये जो क्या ब्लाउज बोलते, ब्लाउज पहनने वाली थी, तब तक जो है उसने सोचा कि ओढ़ने का है तो उसको सिर पर रख करके भाग ली, है ना। तो ऐसा ऐसा था उनका। जो है पैरों के आभूषण से जो है गले में डाल लिए, पायल जो है यहाँ पे लटका ली किसी ने गले में, है ना। तो ऐसे आभूषण इधर के उधर, कपड़े इधर के उधर, जो अस्त व्यस्त इस तरीके से कृष्णांतिकम ययु, श्री कृष्ण के समीप चली गई। इस तरीके से गई थी गोपियां, ठीक है ना। तो ये गोपियों की स्थिति है। तो गोपियों को ये भी मत समझना कि खूब सज धज के ब्यूटी पार्लर में पहले 5 घंटा दे करके फिर रास करने के लिए गई है, जैसे आजकल की स्त्रियां सब गुजरात गुजरात में तो यही हो रहा है ना, है किशोरी प्रीति माता जी, ऐसा ही है ना गुजरात में, आजकल इस्कॉन में भी हो रहा है ना। वो जो है रास डांडिया, डांडिया डांस होता है कुछ, है ना, उसमें यही सब चलता है। और ये खास करके जो व्यापारी लोग होते हैं इनकी तो मती मारी गई है लग रहा है। ये हर जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर उत्सवों में, व्यापारी लोग, है ना। व्यापारी लोग सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, है ना, जो ये सब भागवत सप्ताह हो रहे हैं, कथाकार कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा क्या कि अधिकांश पैसा 99% व्यापारी देते हैं और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनका क्या करते हैं उनको देखना, उनकी स्त्रियां जो खूब बढ़िया सज के आएंगी 2-2 4-4 घंटा ब्यूटी पार्लर में, एक महंगे से महंगा कपड़ा पहनेंगे और जो है हाथ में हाथ डाल करके जाएंगे। और वहां पे थोड़ा सा बस जो है कथाकार जी या साधु जी जो भी है ना, साधु तो कम ही कर रहे हैं कथा, ये कथाकार ज्यादा कर रहे हैं, गृहस्थ कथाकार, ये थोड़ा सा हारमोनियम भाजते हैं और तब तक जो है उनके उठ जाते हैं पति पत्नी और जोड़ों में नाचते हैं, है ना। जोड़े में नाचेंगे, थोड़ा सा भजन चल जाए जोड़े में नाचेंगे, वो उसकी तरफ को मटकेगा वो उसकी तरफ को मटकेगा। पुरुष पुरुष की तरफ नहीं बैठते, स्त्रियां स्त्रियों की तरफ नहीं, जैसे इस्कॉन में भी डांस करते हैं लेकिन पुरुष पुरुषों के समाज में नृत्य करते हैं, स्त्रियां स्त्रियों में करती है। लेकिन आजकल ये इस्कॉन में भी आ गया है ना, गुजरात गुजरात के एरिया में वो बनिए लोग जो है आते हैं खूब सज धज करके, 5 दिन की छुट्टी ले लेंगे बिजनेस से या अपने लड़के को बैठा देंगे, हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे की तरफ को मटकेंगे, है ना, इशारे करेंगे, है ना, इशारा कर गई रे वो बरसाने की छोरी, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। गजब के लोग मैं देखा अभी, मैं सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी देखा हूँ एक जगह बहुत जबरदस्त कथा चल रही थी, मैं परिक्रमा का मैं सोचा कि चलो, तो देखा मैंने, कथा तो बहुत अच्छी कह रहे थे जो कथाकार थे, बड़ी सरस कथा थी, लेकिन उनकी क्या समझ में आएगी, क्योंकि तब तो कुछ बता नहीं रहे थे, कथा बता रहे थे, हमको तो बड़ा बढ़िया लगा, कुछ साधु भी सुन रहे थे बड़े आनंद में है ना, क्योंकि कथा वास्तव में अच्छी थी, है ना। हम ऐसे ही प्रशंसा नहीं करते हैं, मैं तो बड़ा निंदुक व्यक्ति हूँ कथा वास्तव में अच्छी थी, है ना, हमको भी अच्छी लगी, है ना। वो राधा रानी के जन्म की कथा थी, लेकिन आनंद जो वास्तव में जिस तरीके से लेना चाहिए वो कुछ साधु ही ले रहे थे, किनारे में बैठे हुए, पीछे पीछे किनारे में बैठे थे 5-6 साधु, फटे हुए कपड़े पहन करके, वो सुन रहे थे। और मैं बाकी सबको इनको देख रहा था, 4,000 को, बस वो अपनी स्त्री की तरफ को ऐसे करे, ये बरसाने की छोरी ये है मेरे लिए, है ना, समझ रहे ना, वो उसकी तरफ को ऐसे ऐसे करे और वो उसी तरफ को नाचे, वो उसी तरफ को मटके, बस ये दशा है ना। तो ये सब गड़बड़ है ना। गोपियां ऐसे श्रृंगार नहीं की थी, है ना, और पतियों को साथ लेकर के नहीं चली थी, ठीक है। वो अस्त व्यस्त कपड़े थे, बताओ कोई कोई गोपी जो साबुन लगा हुआ है शरीर पे और बस जो है अपना वो साड़ी लपेट करके चल पड़ी ऐसी, बताइए, मुंह पे जो है पानी भी नहीं डाली, बीच में छोड़ के से। कोई भोजन की हुई थी, मुख में जो है कढ़ी चावल रखा है और हाथ में सने हुए कढ़ी चावल से ऐसी भाग पड़ी भगवान के साथ नाचने के लिए। तो भाई ये अलग दशा है, ये तुम पहले सज लो संवर लो, जब इससे मन उब जाएगा तब बात करना गोपी गीत की, है ना। पहले ये काम कर लो ना कुछ दिन, उसके बाद फिर जो गोपी भाव की बात होगी। तो ये सब बातें है, 3 बात याद रखना, है ना। निष्कर्ष निकाल करके ये है कि यदि किसी को चाह है गोपी गीत को समझने की, या गोपियों का भाव का कुछ अंश जो है हमारे जीवन में कुछ आ जाए, है ना, एक बूंद, वो तो सागर रूप में है उनके हृदय में तो प्रेम, उसका एक बूंद कभी हम जो है आ जाए, है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही देने के लिए आए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सब लोग, है ना।
तो 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या? अपने मन से जगत को निकाल देना है, अपने मन से संसार को निकाल देना है, संसार, संसार की वस्तुएं, संसार के लोग सब। दूसरा, भगवान को देने के लिए मन को तैयार कर देना है ना। अब किसी काउंसलर को मत देना, दे देना इस मन को, है ना, और किसी ढोंगी गुरु को, हमारे जैसे को, उसको मत दे देना। इस मन को भगवान को ही देना है। उनकी बात सुन लो, भजन भगवान का करना है। आजकल लोग भगवान के भजन भी छोड़ दिए, नाम जप करते हुए गुरु जी को ही देखते रहते हैं। नाम जप कर रहे हैं, गुरु जी की तरफ को देख रहे हैं। अरे भाई, नाम जप कर लो ठीक से, क्या कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ तो अब जो बोलना नहीं चाहिए, नाम जप करते हैं, अब 50 लोग आएंगे तो 50 बार प्रणाम करेंगे। तुम नाम जप कर रहे हो कि प्रणाम का ठेका लिए हो? पहले प्रणाम कर लो 50 बार एक साथ, सबका नाम रख 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 के। रघुनाथ दास गोस्वामी जब कथा करते थे तो कथा करते थे, जब प्रणाम करते तो लगातार प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं कथा के बीच में से आसन से उठ उठ करके बैठ भागते थे और प्रणाम करते थे वैष्णव। ऐसे नहीं किया जाता। जब नाम जप करे तो नाम जप करना है, जब प्रणाम करना है तो एक एक साथ जो कर दो, 101 प्रणाम, काम खत्म, सबका नाम ले लेकर के, है ना। अब ये भी एक गजब की चीज है ना। गुरु जी जब कर रहे हैं, गुरु जी भी ग्रह सेवा कर रहे हैं, तो बस ऐसे देख रहे हैं। एक दो बार देख करके फिर अपने आप करना है सेवा, घर पे भी करेगा। अपने ठाकुर जी दे दिए दूसरे को, है ना, कि हमसे नहीं सेवा हो पाएगी, है ना। ठाकुर जी पड़े 11 बजे तक जो है सो रहे हैं, और गुरु जी जब सेवा करेंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे सब लोग ऐसे मक्खी की तरह मंडराने लगेंगे। गुरु जी का भी जो है ध्यान जो चेलों पे ही जाएगा, भगवान पे कम जाएगा, कौन हमको देख रहा है, बस ऐसे ऐसे देखते रहे। वो गुरु जी को एक दो बार ऑब्जर्व करना है, जब एक बार सीख लिए फिर अपने आप भजन करना है ना। नाम जप करते हुए गुरु जी को 2-4 बार देखना है, फिर जो है भगवान पे ध्यान केंद्रित करके नाम जप करना है। समझ गए ना। गुरु जी से सीखना होता है, गुरु जी को देखना भक्ति नहीं है। गुरु जी को देख करके भक्ति करना, और फिर भक्ति भगवान के लिए करी जाए तो उसको, है ना, महात्मानस तु माम पार्था दैवी प्रकृतिमाश्रिता। आगे क्या है? भजन्ते अनन्य मनसु, है ना, यही ना। अनन्य मन से माम, मेरा भजन करते हैं। और आश्रय किसका लेते हैं महात्मा लोग? मेरी दैवी प्रकृति का। आश्रय गुरु जी का लेना है, भजन भगवान का करना है। लेकिन यहाँ समस्या अलग है, आश्रय भोगों का लिए हुए हैं और भजन गुरु जी का करते हैं, काम खत्म, है ना। और कुछ कुछ भोग जो है गुरु जी को भी दे देते हैं ले जा करके, लिफाफा हमको दे ही देंगे कुछ दिन के बाद। आश्रय भोगों का लिए हुए, और बस जो है प्रभु जी प्रभु जी आगे पीछे, उससे कुछ नहीं होगा। प्रभु जी आप महाराज जी जो बता रहे हैं उसको करो अपने घर में जाकर के भजन, है ना। आश्रय भगवान के भक्तों का लेकर के, और जो है भजन भगवान का करना होता है। समझ गए ना। तो अपने मन से जगत को निकाल देना, पहली बात। दूसरी बात, भगवान को देने के लिए मन को तैयार रखना, भगवान के उन्मुख करना है, इसमें भगवान से कुछ लगाव होना चाहिए। तीसरा, किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर कहीं पर भी अटकने की भावना ना करना, है ना। कोई भी कारण बन रहा हो, कोई हेतु बनता हो, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, अटकना नहीं है, भगवान का भजन करना है। ठीक है। तो जी तीसरा हरे था, कृष्ण। फिर से बोलिएगा, लिख रहे हैं तो धीरे से। क्या? कौन सा? तीसरा पॉइंट। पहला है अपने मन से जगत को निकाल देना, दूसरा है भगवान को देने के लिए मन को तैयार कर देना, और तीसरा है किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर, कि मैं दूध दूह रहा था, छोटा बच्चा है, पहले से शादी कर देता हूं फिर भजन करूंगा ना, है ना। किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर कहीं पर भी अटकने की भावना न करें। ठीक है। प्रभु जी ठंडी बहुत है, अभी जब नहीं हो पाता है। अभी मेरी एक और क्लास है अभी 9 बजे, उसमें आ जाना अगर लेना है तो। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, यही थीम चलेगी उधर भी, है ना। ठीक है। तो किसी भी परिस्थिति में अटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडी आ गई तो अब जो है अब नाम जप नहीं करेंगे, ये दशा है। हमको एक भक्त बोले, प्रभु जी 4:30 बजे आप मंगल आरती करते हैं, थोड़ा लेट करते तो हम भी आते, है ना। तो हम यहीं पे कुशीनगर में, तो हमने कहा कि किस टाइम करें? 5 बजे करते तो आते। तो मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ सबके कपट की बात। निताई प्रभु आए तो बेचारे साधु हैं, है ना, उनको दया आ गई, बोले कि हाँ भक्त लोग कह रहे हैं तो 5 ही बजे आरती करते हैं। एक नहीं आया, है ना। मैं आया अभी परसों, मैंने कहा मंगल आरती 4:30 बजे होगी, चाहे कोई आए चाहे ना आए, है ना। समझे, कोई भी ना आए, जीवन भर ना आए, हम किसी का कोई ठेका लिए हैं? हम 4:30 बजे भगवान की पूजा करेंगे, काम खत्म, है ना। ना आए, अभी भोगों में रमने दो। अब नहीं सुधरोगे, अगले अगले जीवन में सुधरोगे जब गधे बनोगे, है ना। अभी अभी थोड़ा ना, अभी इलाज भगवान करेंगे तब सुधरोगे।
4:30 बजे मंगल आरती होने लगी, है ना। कुछ भक्त ऐसे हैं वो 6:45 पे करने लगे एक जगह, कोई 7 बजे करने लगा। हम क्या कहते हैं, हम अपना स्टैंडर्ड क्यों गिराए जब दूसरा व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड नहीं बदल रहा है ना। तो देखो, चाहे 6 बजे कर लो आरती, चाहे 7 बजे कर लो, अभी तक भी नहीं आया कोई। हाँ तो संडे है, अभी भी कोई नहीं आया। शाम को 5 बजे क्लास होगा, तो समझे कि 7 बजे कुछ लोग आएंगे जो भक्त हैं। जो नए लोग हैं वो तो आ जाएंगे पहले, जो अपने भक्त हैं, जो 10 साल से 15 साल से स्कूल में जुड़े हैं, वो 7 बजे आएंगे। और एक भक्त ने तो स्पष्ट बोल दिया कि प्रभु जी सोना बहुत महंगा हो गया है, और मुझे जो है अपने घर के और लोगों पे जो है, वो बेचारे सीधे हैं, कहीं उनसे कोई जो है थक्के ना ले जाए, सोना बहुत महंगा है, तो हम संडे को भी नहीं आ पाएंगे, है ना, क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। मैं हास्य का रट के टाल दिया। सोचता रहा मैं इस बात को, मैंने कहा देखो कितनी निष्ठा है ना। ये भी गजब की निष्ठा है ना। भगवान को नकारने की निष्ठा कितनी गजब की है। अच्छा, अगर पूछा जाए चलो ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, सोना महंगा है, आपकी भाई नुकसान नहीं होना चाहिए, आप यहाँ जाओ। सुबह 12 बजे जाते हैं दुकान पे। कोई भी व्यापारी मुझको नहीं लगता 10 बजे से पहले दुकान खोलता होगा, है ना। 10 बजे से पहले दुकान नहीं खुलती। अगर सुबह व्यक्ति 4 बजे उठ जाए और 10 बजे तक कितना घंटा होता है बीच में, 6 घंटा होता है। 6 घंटे में तो भगवान को भी तो खंबा फाड़ करके निकाल दोगे, है ना। अगर भजन करे कोई व्यक्ति 6 घंटे में, है ना, खंबा फाड़ करके भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन बेचारों को 5-5 6-6 दिन 10-10 दिन हो जाते हैं सेंटर पे हमसे मिले भी, और वो भी इसलिए आते हैं कि प्रभु जी को बुरा ना लग जाए, वरना इच्छा तो हृदय में वो भी नहीं है ना। इसलिए हम तो कहना भी छोड़ दिए हैं, आज कह दी, है ना। तो ये चीज समझनी चाहिए ना। तो गोपियों का जो 3 चीजें हमको सीखनी है कि किसी भी भाव से, ना किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर कहीं अटकना नहीं है, जिसको पाना है भगवान को। और पहली बात थी कि विषयों से जगत को इस मन से निकाल देना है विषयों को। और दूसरी बात थी कि भगवान के लिए इसको खुला छोड़ना है। कभी कभी व्यक्ति भोग तो नहीं भोगता, लेकिन संकीर्ण बन जाता है। बस जो हमारे काउंसलर कहेंगे वही सुनेंगे। हम इस परंपरा के दूसरी परंपरा से झगड़ा करेंगे। इसको उनके अलावा कोई साधु एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप भागते फिरो इधर उधर, यहाँ कथा सुनो वहां सुनो, लेकिन हृदय को थोड़ा सा खोल करके रखना। अच्छी बात कहीं से पता चल जाए उसको सुन लो, है ना। भगवान क्या पता कहाँ से क्या प्रेरणा कर दे, होंगे ना, उसको बंद मत करो, क्योंकि भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। भगवान सर्वत्र है ना, वो कहीं से भी आते हैं। भगवान अनंत है, उनको आप बांध नहीं सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की